चलिए बच्चों, आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी है, क्लास 9th है। जो बच्चे मेरे चैनल पर न्यू हैं, मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं कि मैंने रिसेंटली क्लास 9th का कोर्स अपलोड करना स्टार्ट किया है। अगर आपने मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो क्लास 9th की प्लेलिस्ट पे आप जाइए, वहाँ पर आपको वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं वन शॉट वीडियो में मतलब एक ही वीडियो में पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसको मैं कंप्लीट करता हूँ, जिसमें मैं ऑल एग्जाम्पल्स, कोई एग्जाम्पल नहीं छोड़ता, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं वो अलग से बताता हूँ, लेकिन कराता मैं सारा हूँ। ठीक है बच्चों, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप पढ़ना चाहते हैं मेरे से, ठीक है, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको अभी वन शॉट वीडियो में आपको क्या क्या मिल जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा वन शॉट वीडियो अवेलेबल है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये भी है। लाइन्स एंड एंगल्स ये भी है। ट्राइंगल्स ये भी है। हेरोन्स फार्मूला ये भी है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ बच्चों, अगर आपने मेरी एक कंप्लीट वीडियो देख ली, एक वन शॉट वीडियो, मेरी कोई सी भी मेरी एक वन शॉट वीडियो आप देख लो, ठीक है, कोई सा भी एक चैप्टर आप मेरे से समझ लो, फिर आपको मैं चैलेंज करता हूं, आपको यूट्यूब पर किसी दूसरे यूट्यूबर की, किसी दूसरे टीचर की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सब कुछ कवर करता हूं। और इससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि मैं आपको ऐसा समझाऊंगा ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं समझाता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप एक बार वन शॉट वीडियो ज़रूर ट्राई करें, फिर आपको 2 3 4 5 वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आधी वीडियो इसकी देखी, आधी इसकी देखी, आधी इसकी देखी, या सेम चैप्टर को 3 बार पढ़ते हैं अलग अलग टीचर से। आपको मेरी वीडियो देखिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इस चैप्टर में हम 3 ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब तीन चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, एक तो हो गया बार ग्राफ, इसके बारे में आप पढ़ोगे, इसके बारे में, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा, या तो आपको बोलेंगे बार ग्राफ बना के दिखाओ, या बोलेंगे हिस्टोग्राम बना के दिखाओ, या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना के दिखाओ। तो बार ग्राफ आपका कैसा बनता है, देखो ऐसा बनता है नॉर्मली। ठीक है, ये आपका ऐसे बार ग्राफ बनेगा, ऐसे 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 चलता जाएगा, ऐसे कितना भी कर दो इसको ऐसे। ठीक है, ऐसे ये हो गया आपका बार ग्राफ। हिस्टोग्राम आपका कैसे बनेगा, वो आपका देखो बच्चों कुछ ऐसा बनेगा। मान लीजिए ये आपने ऐसे बनाया इसको ऐसे, ठीक है, तो ये बनेगा चुपका चुपका, ये ऐसे बनता है आपका। ठीक है, मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, भी जिस बना रहा हूँ। ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये आपका कैसे बनता है बच्चों, ये आपका ऐसे बनेगा, डॉट होगा, मान लीजिए डॉट 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 जो भी होगा, इन डॉट्स को आप ऐसे ज्वाइन कर दोगे, कुछ इस टाइप का बनेगा। जरूर नहीं कि एम ही बनेगा, वो आपका ऐसे 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 ऐसे, मतलब डॉट्स को आप ज्वाइन करोगे बेसिकली। ठीक है, डॉट्स 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 इस टाइप से। तो बच्चों याद करने का तरीका है, बिल्कुल है। देखिए बार ग्राफ में बच्चे क्या होते हैं, बच्चे ना एग्जाम टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार बार ग्राफ ऐसा था या बार ग्राफ ऐसा था, हिस्टोग्राम था ये, या ये था हिस्टोग्राम, या ये था हिस्टोग्राम। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, होता है, नर्वस हो जाते हैं बच्चे, ठीक है, चलता है। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप कभी भी भूलेंगे नहीं। देखिए बच्चों, बार ग्राफ, तो यहाँ पे क्या होगा, बार ग्राफ में आपको बार बार बनाना पड़ेगा, बार बार आपको पूरे डब्बे बनाने पड़ेंगे, बार बार पूरे डब्बे बनाने पड़ेंगे। बार ग्राफ हो गया। हिस्टोग्राम में क्या होगा बच्चों, हिस्टोग्राम में क्या होगा, हिस्टोग्राम, ठीक है, हिस्ट्री मैच कर रहा है, हिस्टोग्राम हिस्ट्री से मैच कर रहा है। हिस्ट्री में क्या होता है बच्चों, जो हिस्ट्री जो होती है वो पीछे से चलती हुई आ रही होती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, हिस्ट्री जो होती है वो कनेक्टेड होती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि हिस्ट्री कनेक्टेड होती है ना, इससे ये कनेक्ट, इससे इसका कनेक्शन है, इससे इसका कनेक्शन है, एक कनेक्टेड चीज़ होती है बेसिकली, क्योंकि कंटिन्यूस पीछे से हिस्ट्री चलती हुई आ रही होती है। तो उसी तरीके से ये आपका क्या होता है, ऐसे अटैच होता है ना, पीछे से चलता हुआ आ रहा है, हिस्ट्री की तरफ चलता हुआ आ रहा है पीछे से। ये खुला खुला नहीं होता, ये अटैच है, ये कनेक्टेड है ना। मान लीजिए ये 1980 की हिस्ट्री है, ये 1981 की हिस्ट्री है, या मतलब एक तरीके से कनेक्टेड होती है। तो हिस्ट्री कैसी होती है, कनेक्टेड। तो हिस्टोग्राम कैसा होता है, कनेक्टेड, मतलब जुड़ा हुआ होता है। समझ में आ गया। बार ग्राफ में बार बार पूरे डब्बे बनाओ, हिस्टोग्राम में हिस्ट्री याद करो, हिस्ट्री कनेक्टेड होती है, तो बार हिस्टोग्राम हमारा कनेक्टेड होता है, मतलब एक तरीके से मिला हुआ होता है, ऐसे चिपका हुआ होता है। उसके बाद बच गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो बच गया वो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। ठीक है, तो अगर आप भूल जाओ तो याद करना, बार ग्राफ सर ने सिखाया था, बार बार डब्बे बनाओ, बना दिए। हिस्टोग्राम हिस्ट्री से कनेक्टेड है, कर दिया, जो बचा वो आपका होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रब करते हैं। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम्पल्स आएंगे, मैं आपको डिटेल में समझाता चलूंगा। मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया बता दिया कि बार ग्राफ कैसा दिखता है, हिस्टोग्राम कैसा दिखता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसा दिखता है। अब क्या है, अब चैप्टर में कुछ है नहीं बेसिकली, हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में कुछ कॉन्सेप्ट्स आते जाएंगे, वो मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली मेरी, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ and the following graph was prepared for the data so obtained। ठीक
ठीक है। जैसे कि आप एक ग्राफ देख सकते हैं, ऐसा आपको पेपर में ग्राफ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपसे बोलेंगे ऑब्जर्व द बार ग्राफ, इस बार ग्राफ को आप ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो, ठीक है। गिवन अबव, जो आपको दिया गया है ऊपर, एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। पेज नंबर 152 है आपकी न्यू एनसीईआरटी का, ठीक है। एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ग्राफ को आपको देखना है और आपको कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। आपको ग्राफ देख के समझ में आ गया कि ये आपका बार ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पे खुला खुला हुआ है, राइट, बार ग्राफ है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम इसका पहला पार्ट देखें बच्चों, पहले पार्ट में इसने क्या बोला है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। ग्राफ में देख के आपको बताना है कि नवंबर में कितने स्टूडेंट्स पैदा हुए थे। तो नवंबर कहाँ है, आप देखिए अपनी ये नीचे वाली एक्स एक्सिस पर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर आ गया बच्चों। नवंबर में कितने, नवंबर जो ग्राफ है वो कहाँ तक जा रहा है, अगर आप उसको ध्यान से देखें नवंबर, तो 4 तक जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे ये ग्राफ हो गया आपका, ठीक है, ये आपका नवंबर हो गया, मान लीजिए नवंबर हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए आपका ये ऐसे 4 है। तो आपको नवंबर पे जाना है और आपको ऐसे देखना है, एकदम स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको, स्ट्रेट लाइन ऐसे रख के देख, बनानी नहीं मतलब थोड़ी, मतलब चेक करने के लिए कि ये कहाँ पर है, ये 4 पर है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 9th क्लास में ये तो आपका आता होगा ना। तो फर्स्ट का आपका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 4 स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। 4 स्टूडेंट्स लिख दो बस, बुक में पूरा लिखा हुआ है, आपको लिखना तो लिख सकते हो, 4 स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। सेकेंड पार्ट देखिए, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न, किस मंथ में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पैदा हुए हैं। तो सबसे ऊंचा ग्राफ कौन सा दिख रहा है, आपको बताना नहीं है कितने पैदा हुए हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है बच्चों। अगर वो बोलेगा कितने पैदा हुए हैं, इसने बोला इन विच मंथ वर दी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न, कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स किस महीने में पैदा हुए हैं, बस ये पूछा, ये नहीं पूछा कितने पैदा हुए हैं। तो आपको ग्राफ में समझ में आ रहा है, सबसे ऊंचा ग्राफ इसका है बच्चों, अगस्त का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है, मंथ ऑफ अगस्त, बस ये आपने कर दिया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, आएगा तो बहुत 1-2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा, हो सकता है कि 1 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बच्चों, अ फैमिली विद अ मंथली इनकम ऑफ ₹20,000 हैड प्लान्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स, ड्रॉ अ बार ग्राफ। ये आपको बार ग्राफ बनाना है। तो टेबल देख लीजिए बच्चों, बार ग्राफ का टेबल कुछ इस टाइप का होता है। बेसिकली उसमें जो नंबर्स दिए होते हैं ना, नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, मतलब नंबर्स बेसिकली ऐसे नहीं होते। देखो नंबर्स आपके ऐसे होते हैं 4, 2 जो भी होगा, मतलब वो ऐसा नहीं होगा 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, ऐसा नंबर नहीं होगा, ठीक है। ये नंबर बार ग्राफ में नहीं होते, ये बार ग्राफ में नहीं होते बच्चों, ठीक है। क्यों नहीं होते, क्योंकि देखो ये 10 से 20 है तो 20 से स्टार्ट हो गया, फिर 30 से स्टार्ट हो जाएगा। ये कनेक्टेड वाला नहीं लग रहा, ये इससे देखो यहाँ से कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड हमें कहाँ बनाना पड़ता है, हिस्टोग्राम में। हिस्ट्री कनेक्टेड होती है, हिस्टोग्राम कनेक्टेड होता है, तो उसका टेबल भी कुछ कनेक्टेड वाला टाइप का होगा, ठीक है। डिटेल में समझाऊंगा, अभी ये बार ग्राफ पे फोकस करते हैं। बार ग्राफ में जो आपको नंबर दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक्सपेंडिचर आपको दिया गया है 4, 5 जो भी है, जो आपको नंबर दिए जाते हैं वो कनेक्टेड नहीं होते। कनेक्टेड इन द सेंस मतलब सिंगल नंबर होता है, ऐसे एक डिजिट होती है बस, 4, 5, 6, ये 2 नंबर हो जाएंगे, मान 2 डिजिट हो जाएंगी, मान लीजिए 12, 15 कुछ भी हो सकता है, मतलब वो कनेक्टेड नहीं है, मतलब इस टाइप से नहीं होता, ठीक है, इस टाइप से होता है। आप जितने भी बार ग्राफ के क्वेश्चन देखोगे ना, उसमें इस टाइप का आएगा, ठीक है, जो आपको वाई एक्सिस पे आपको बनाना पड़ता है। चलिए इसको रब करते हैं। अब देखते हैं हमारा ये टेबल, आप देख सकते हो बच्चों, ग्रॉसरी के ऊपर कितना खर्चा हुआ है, ठीक है, 4, रेंट के ऊपर 5, ये क्या है सर, एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज़, तो 4000 है वो, ठीक है ना। उसमें ध्यान देना है आपको, ये आपको देखना पड़ेगा वो लिखा कैसे हुआ है। अगर वो ऐसे लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर है ना इन 1000, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली 4000 है, 4 मत लिख के आ जाना इसको, ये 4000 है, क्योंकि वहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा होता लैक्स तो ये 4 लाख बन जाता, 4 लाख बन जाता है इस टाइप से। तो आपको ध्यान देना है कि डिटेल्स हैं क्या, ठीक है ना। ये आपको बहुत अच्छे से टेबल को समझना आना चाहिए। अब आपको बार ग्राफ बनाना है, आपको क्या करना पड़ता है, एक आपको ये पता है कि सर हमें एक तो एक्स एक्सिस पे लेना होता है, एक वाई एक्सिस पे लेना होता है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब भी आप बार ग्राफ बनाओगे, जो भी नंबर होगा वो आप वाई एक्सिस पे चिपका देना, ठीक है ना। और वैसे आपको एक बात बता दूं, अगर वो नंबर आपने गलती से एक्स एक्सिस पे चिपका भी दिया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जनरली लोग ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए ये इसका हमें एक ग्राफ बनाना है, हमने ऐसे किया, ठीक है, हमने ऐसे किया बच्चों, और ऐसे करने के बाद हमने फिर इसको ऐसे कर दिया, कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये लीजिए, ये यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। वो बात ये है कि जब आप यहाँ पे नंबर लेते हैं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टेबल में जैसे फॉर एग्जांपल दिया गया है 4, 5, 2, 1, तो वो 1 नंबर ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे। बच्चा ऐसा नहीं होता। नंबर जब भी आप लेंगे ना, नंबर जब भी आप लेंगे
तो ये एक उसूल है ग्राफ का, ठीक है। चाहे आप बार ग्राफ बना लो, चाहे आप हिस्टोग्राम बना लो, चाहे आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लो, जब भी आप एक ग्राफ बनाते हैं बेसिकली, ठीक है, ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें जब आप नंबर लेते हैं ना, तो सबके बीच में बेसिकली क्या होना चाहिए, जो डिस्टेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे लिया 1, फॉर एग्जाम्पल 1 लिया, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये नंबर आपको लेने पड़ते हैं। अगर आपने 2 का गैप लिया है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये आपको ऐसे लेना पड़ता है। ऐसा नहीं होता जो क्वेश्चन में दिया है। बहुत बच्चे पता क्या करेंगे, 1 डाल देंगे, यहाँ पे 1 डाल दिया, ऐसे 1, 2 और सर 4 और सर 5, बस ये नंबर दिया, ऐसे डाल देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं डालना, आपको 1, 2 के बाद 3 आना चाहिए था, क्योंकि आपने यहाँ इसके बीच में आपने 1 का गैप लिया, इसके बीच में आपने 2 का गैप लिया, फिर आपने 1 का गैप लिया। अरे ये क्या कर रहे हो भाई, ऐसा नहीं करना होता, आपको गैप बिल्कुल बराबर लेना है। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो इसको रब कर देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, देखो नंबर है 1, 2, 5, 4, तो बहुत सिंपल है, 1, 1 का गैप ले लो, बहुत ईजिली बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 1, मैंने यहाँ पे ले लिया 2, मैंने यहाँ पे ले लिया आपका 3, मैंने यहाँ पे ले लिया आपका 4, मैंने यहाँ पे ले लिया आपका 5। बस 5 से ऊपर तो है नहीं, मैंने 5 तक ले लिया। क्वेश्चन में देखोगे आप एग्जांपल में उसने 7 तक लिया गया, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जो है जितना आपको लेना है, 5 तक मैंने ले लिया, इसके ऊपर मेरी मर्जी में 6 लूँ, 7 लूँ, 10 लूँ, 12 लूँ, कितना भी ले लूँ, ठीक है। वो लोग अच्छा लगता है तो लोग ऊपर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी चलो 1 ऊपर कर देता, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, बस और कुछ नहीं होता। ये लीजिए, ये मैंने 6 तक कर दिया, 6 पे कुछ है ही नहीं, 5 तक ही है, तो मैंने बना दिया। अब देखिए ग्रॉसरी कितना है बच्चों, 4 है। ग्रॉसरी कितना है, 4 है, तो ये रहा 4। तो यहाँ पे मेरे को एकदम पहले, सबसे पहले आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना, ग्राफ पेपर जो होता है तो उस पर बहुत इजीली बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्केल से क्या करना है, ऐसे आपको ऐसे करके और आपको ऐसे करके पूरा एक डब्बा बना देना है। अब नीचे आपको लिख देना है ग्रॉसरी। आप चाहो तो इसके अंदर भी ग्रॉसरी लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर भी लिख सकते हो, आप चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर लिखूंगा तो मैं बाहर लिख देता हूँ, क्योंकि आगे बड़े नाम आ रहे हैं तो इसके अंदर आएंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें आप लगा दोगे ग्रॉसरी। ये क्या है आपका, ये आपका ग्रॉसरी है। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ग्रॉसरी, ये आपका हो गया ग्रॉसरी, ठीक है ना बच्चों। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ग्रॉसरी। इसको ऐसे कर देते हैं, कैसे भी बना दो, बस आपको ग्राफ ऐसा बनाना है कि टीचर देख के समझ जाए कि ये ग्रॉसरी वाली बिल्डिंग है, ये ठीक है ना। ये बिल्डिंग कौन सी है, ग्रॉसरी वाली बिल्डिंग है। दूसरा क्या है आपका रेंट, वो है 5। तो रेंट ये रहा 5, थोड़ा इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये आ गया, और पूरा डब्बा अलग बनेगा, मतलब पूरी बिल्डिंग अलग बनेगी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका हो जाएगा, ये हो गया आपका रेंट, RENT, ये आपका रेंट हो गया। इसके बाद क्या है बच्चों आपका, वो है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, वो भी आपका 5 है, एकदम सेम इसी की इसमें आएगा सेम, ठीक है। ये भी आपका कितना, ये भी आपका 5 है, ठीक है। मैं रफली बता रहा हूँ तो मेरा ऐसा लगेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये क्या आपका एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन, ये आपका एजुकेशन, आपको पूरा नाम लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद क्या बच्चों, मेडिसिन है। मेडिसिन कितनी है, 2 है। मेडिसिन बस 2 है आपकी, ये लीजिए, ये आपने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ये आपकी बन गई मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन होगा आपकी। और एक बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ये जो आप बनाओगे ना डब्बे, बिल्डिंग जो बनाओगे, ये बिल्डिंग ऐसी बनानी है, मतलब ये बिल्डिंग आपको ऐसी बननी चाहिए कि सारी बिल्डिंग सेम हो। ऐसा ना हो कि एक बिल्डिंग, जैसे ये वाली बिल्डिंग मेरी थोड़ी मोटी से लग रही है, ऐसे नहीं, है ना। मतलब मैं तो रफली बना रहा हूँ, आप तो उससे बनाओगे तो आपका अच्छा बन जाएगा। मतलब बिल्डिंग सेम होनी चाहिए, ये मोटी पतली बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। एक बिल्डिंग बहुत मोटी, एक बिल्डिंग बहुत पतली, तो बंदा कोई ग्राफ देखे कहेगा यार ये बिल्डिंग मोटी क्यों है, ये पतली क्यों है, उसके माइंड में क्वेश्चन आएंगे। तो आपको बिल्कुल ऐसा ग्राफ बनाना है जो आपको एक ऐसी प्रेजेंटेशन देनी है कि बंदा देख के, हाँ सारी बिल्डिंग सेम है ना, हाँ ये ऊंची बिल्डिंग है, लंबी बिल्डिंग है, वो देख के समझ जाए। नहीं तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, ये मोटी बिल्डिंग क्यों आ गई बीच में, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका मेडिसिन हो गई। आपका फ्यूल कितना है, आपका फ्यूल भी 2 है, तो फ्यूल भी हम 2 कर देंगे। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये आपका हो गया बच्चों फ्यूल, ठीक है बच्चों। और क्या है आपका एंटरटेनमेंट 1 है, एंटरटेनमेंट बच्चों 1 है, ये लीजिए 1 हो गया एंटरटेनमेंट। उसके बाद आपका एक और है मिसलेनियस, वो भी आपका 1 है, ये भी आपने 1 कर दिया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एंटरटेनमेंट, पूरा कर लेना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मिसलेनियस, पूरा कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बन गया। कुछ और था इसमें, बस ग्राफ ही बनाना था ना, ठीक है, बस इसमें ग्राफ बनाना था, हमने ग्राफ बना दिया। आपकी बुक में 153 एग्जाम्पल में सोल्यूशन के नीचे 3-4 पॉइंट दिए गए हैं, वी रिप्रेजेंट दी हेड्स, फलाना ठिकाना। ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ग्राफ सिंपली ऐसे बना देना है। यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस बना देना है, यहाँ पे आपको वाई एक्सिस बना देना है, बस ये आपका ग्राफ हो गया। वो सब इसने हमें समझा रखा है बेसिकली कि आपको ऐसे ऐसे बनाना है, तो उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको बस ये बना देना है, आपका काम हो गया। कोई भी क्वेश्चन इन्होंने नहीं पूछा है हमसे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप भूल गए, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे एक्सपेंडिचर्स। तो यहाँ पे ना आपको लिख देना है ऐसे एक्सपेंडिचर, ठीक है, पूरा इन
1000 पूरा लिखना है, पूरा जो भी आपको टेबल में दिया गया था ये आपको ऐसे लिख देना है और ऐसे बढ़िया से इसको बना देना है। ये आपके क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं हेड्स, ठीक है। ये आपको ऐसे बना देना पूरा बढ़िया सा, ठीक है ना। आपको ऐसे ऐसे आपको पूरा बढ़िया से बना देना है कि देख के पता चल जाए कि ये क्या चीज़ है बच्चों। अगर मैं ये नहीं लिखता तो पता नहीं चलता ये क्या है, 1 2 3 क्या है, यहाँ से देख के पता चला भाई ये एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर है 1000 रुपीज़ में। ये 1 नहीं है, ये बेसिकली 1000 है, ये 2 नहीं है, ये बेसिकली 2000 है, बेसिकली ये बता रहा है। तो जब हमने कहा ग्रॉसरी 4 नंबर पर है, इसका मतलब है 4, यहाँ से पता चलेगा 4000 है, ग्रॉसरी 4000 एक्सपेंडिचर हुआ है। नहीं तो अगर आप ये ना लिखते तो हो सकता है ग्रॉसरी क्या है, अच्छा 4 ग्रॉसरी मतलब कुछ भी बन सकता है ना, फिर 4 ग्रॉसरी है, 4 रुपये है ग्रॉसरी, 4 लाख रुपए है, कुछ भी बन सकता है। या फिर हो सकता है एक्सपेंडिचर की जगह कुछ और बन जाए। ग्रॉसरी 4 क्या मतलब ग्रॉसरी के 4 आइटम्स हैं, अच्छा रेंट क्या मतलब रेंट हम 2 जने को, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा बन सकता है। तो आपको प्रॉपर ग्राफ में बना के दिखाना है, जो टेबल में आपको डिटेल्स दी जाएंगी वो डिटेल्स आपको यहाँ पर आपको मेंशन करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 हम हो गया हमारा सॉल्व। अब हम करेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए बच्चों, टेबल मैं बना चुका हूँ, समझाऊंगा भी, टेंशन मतलब। एग्जाम्पल नंबर 3 पहले मैं पढ़ देता हूँ। अ टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। Looking at their performances, she found that a few students got under 20 marks and a few got 70 marks or above. She decided to group them into intervals of varying sizes as follows: 0 से 20, 20 से 30, then 60 70, 70 से 100। ठीक है, टेबल आप देखोगे, टेबल आपके सामने है। यहाँ पे जो लास्ट में 70 से अबव है वो अबव बेसिकली 100 है, वो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 70 to 100। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया वो 100 की बात चल रही है। ठीक है, टेबल आपको दिया गया है बच्चों। ये जो टेबल आपको दिया गया है ना, ये टेबल हमारा, इस टेबल की बेसिस पे आप ग्राफ नहीं हिस्टोग्राम आप नहीं बना पाओगे। हिस्टोग्राम क्यों बनाना है सर? यहाँ पे हिस्टोग्राम यहाँ पे इसलिए बनाना है क्योंकि यहाँ पर जब भी कभी भी आपको इस टाइप का कुछ दिखेगा, मतलब 0 से 20, 10 से 20, मतलब बेसिकली आपको ग्रुप में दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? एक होती है, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। जब भी आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 20 से लेकर 30, तो इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। तो जब भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट आएंगे बेसिकली, ठीक है, मतलब एक तरीके से यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पहुँचा, तो हिस्ट्री टाइप का नहीं लग रहा। मतलब जैसे मान ली हिस्ट्री जो है हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई, 1980 से नॉट स्टार्ट हुई बेसिकली 1980 की हिस्ट्री। अगर आपको 1980 की हिस्ट्री के बाद 1999 की हिस्ट्री आएगी, इसके बाद ये वाली हिस्ट्री आएगी, ऐसी होगा ना, बेसिकली ऐसी होगा ना। इसके बाद वाली हिस्ट्री आएगी, मान लीजिए 1 के बाद 2 की हिस्ट्री आएगी, फिर 3 की हिस्ट्री आएगी, फिर 4 की हिस्ट्री आएगी, फिर ईयर 5 की हिस्ट्री आएगी, इसी टाइप से। ठीक है, तो ये वाला जब भी आपको डेटा दिख जाएगा तो आपको समझ जाना है, क्वेश्चन में मेंशन भी ना हो ना, आपको समझ जाना है। अगर बोलते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करो ग्राफिकली, फलाना ढिकाना, जो भी बोलते हैं, आपको समझ जाना है कि आपको यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाना है, बार ग्राफ आपको यहाँ पे नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए, और हिस्टोग्राम में क्या होगा, आपको 2 नंबर दिखेंगे। जैसे मान लो ये दिखेगा और इस टाइप का दिखेगा, तो आप समझ गए बार हिस्टोग्राम के लिए ये होगा। बार ग्राफ में क्या था, बस आपको एक ही जगह नंबर दिखता है, तो दूसरी जगह आपको नेम्स दिखते हैं, नेम्स, है ना। चलिए, अब देखिए बच्चों, हमने ये क्यों बनाया है। सबसे पहले क्या है, आपको कुछ चीज़ें चेक करनी होती हैं, जहाँ से ख़त्म वहाँ से शुरू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसको बोलते हैं हम, ये क्या बोलते हैं, हमारा वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए बेसिकली। अब ये देखिए, 0 से 20 पे खत्म हुआ तो 20 से स्टार्ट हुआ, 30 पे खत्म हुआ 30 से स्टार्ट हुआ, अब ये 40 पे खत्म हुआ 40 से स्टार्ट हुआ, 50 पे खत्म हुआ 50 से स्टार्ट हुआ, 60 पे खत्म हुआ 60 से स्टार्ट हुआ, 70 पे खत्म हुआ 70 से स्टार्ट हुआ। तो ये हमारा बिल्कुल कॉन्टिन्यूस तो हो गया ये हमारा। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है बच्चों? दिक्कत इसमें ये है कि हमें इसको चेंज क्यों करना पड़ रहा है। ठीक है, आप किस केस में चेंज नहीं करते? अगर ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है आपका, पहली चीज़ आपको क्या चेक करनी है, पहली चीज़ आपको चेक करनी है कि आपका वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या चेक करनी है, सबके बीच में गैप सेम होना चाहिए। अगर सबके बीच में जो गैप है वो सेम है, ठीक है, और वो कॉन्टिन्यूस है आपका, तब तो कोई टेंशन नहीं है, बस जल्दी से ग्राफ बना देंगे आप। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी भी चीज़ की कमी है तो फिर आपको थोड़ा काम करना पड़ता है। कॉन्टिन्यूस नहीं है तो कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ता है, और अगर कॉन्टिन्यूस है लेकिन ये वाली चीज़ नहीं है तो फिर आपको क्या काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, पहले देखिए इसके अंदर गैप कितना है, 20 का गैप है। इसके अंदर कितना गैप है, 10 का गैप है। ये 10 का गैप है, 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 और ये बच्चों 30 का गैप है। तो गैप सेम है? नहीं सर, गैप बिल्कुल भी सेम नहीं है। बस, तो अगर गैप सेम नहीं है तो सबसे पहले आप, जब भी गैप कॉन्टिन्यूस है, जहाँ से ख़त्म वहाँ से शुरू, ये है, जहाँ से ख़त्म वहाँ से शुरू, ये है, लेकिन गैप सेम नहीं है, तब ये वाला स्टेप आपका चलेगा। ठीक है ना, मेरा ग्राफ जो है मैं रफली बना रहा हूँ, तो मेरी लाइनें भी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, टेंशन मत लो उसकी। ठीक है, चलिए
फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मार्क्स लिखने हैं, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी क्या है, ये तो सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आप चाहो तो सीधा पे लिख दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दो। बेसिकली है क्या, ये 0 से लेकर 20 तक 7 बच्चों के नंबर आए हैं, है ना। तो 0 से लेकर 20 तक मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं उसको, तो बेसिकली 7 बार रिपीट हो, मतलब 7 बच्चे ऐसे जो इसके बीच में नंबर लाए, तो उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, नंबर ऑफ आइटम्स हो गया, उसको आप फ्रीक्वेंसी बोलोगे। आपको नहीं लिखना फ्रीक्वेंसी, मत लिखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डालिए यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स आएगा, नंबर ऑफ आइटम्स डालिए, बट आप समझ जाइए, है ना। ये हो गया, ये हो गया, 2 चीज़ें आपको गिवन थी, मैंने लिख दी। तीसरी चीज़ मुझे मैंने खुद बनाई है, इसको आप बोलेंगे विड्थ ऑफ क्लास। क्लास की विड्थ, क्लास के बीच में, क्लास के विड्थ मतलब इसीलिए इसके बीच में गैप कितना है उसको आप यहाँ पे लिखोगे, उसको बोलेंगे विड्थ ऑफ क्लास। ये हो गया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ये कैसे निकालेंगे, ये रट लो, ये रट लो, बस ऐसे ही लिखना है आपको। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो होगी फ्रिक्वेंसी, इसको आप लिखेंगे ऊपर, ये इसके बाद क्या होगा, नीचे क्या लिखोगे सर आप, नीचे हम लिखेंगे ये कितनी है 20, देखते जाओ 7 डिवाइडेड बाई 20, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसमें ये जो आपने गैप निकाला है, सबसे कम गैप क्या है, सबसे कम गैप है 10, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 3.5। समझ में आया। दोबारा से बच्चों, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है, आपको ध्यान देना है। देखिए आपको करना क्या है, ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, इन सब में देखिए सबसे कम गैप कौन सा है 10, तो 10 आएगा। सबसे कम गैप अगर 5 होता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 आता, और इसको आपको सॉल्व कर देना, इस टाइप से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बुक में आपको दिया गया है पूरा का पूरा, मैं उसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट यहाँ पे भी लगा दूंगा, मैं जल्दी, क्योंकि मैं बस इसको लिख रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये इसको आप सॉल्व करेंगे सेम केस में, तो ये आपका आ जाएगा 10, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 10, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.67, ठीक है। ये इस तरीके से आपने इसको बना देना है। ये आपको समझ में आ गया, ये हो गया, ठीक है। ये लीजिए, ये आपको ऐसे बना देना, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं कैसे इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। मैंने आपको बता दिया कैसे आपको सॉल्व करना है। अब जब आप बनाने जाएंगे बच्चों हिस्टोग्राम, तब आपको क्या क्या यूज़ करना है अब मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए बच्चों ग्राफ बना लेता हूँ पहले, मतलब ये बना लेता हूँ पहले, ये जो बनाते हैं हम एक्स वाला वाई वाला, ठीक है। ये मैंने बना लिया, ये लीजिए यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले इसको बना लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबके बीच में सेम गैप रखना है, तो मैं 10-10 का गैप रख लेता हूँ, बहुत ईजी रहेगा बच्चों। बुक में भी आपके इसमें 10-10 का गैप दिया गया है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये गैप बिल्कुल सेम होना चाहिए जब आप ग्राफ में रफली बना रहा हूँ। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। सबके बीच में गैप सेम है, सिंपल सी बात है, गैप सेम है ना आपका सबके बीच में। ये आपके क्या है, बेसिकली आपके मार्क्स हो गए, मार्क्स, ठीक है, मार्क्स हो गए आपके। लेकिन सर बुक में तो जैसे टेबल जो है, टेबल में तो वो मार्क्स ऐसे थे 0 से 20, 20 से 30। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी सिखाया था, यहाँ पर हम जो डालते हैं ना नंबर, वो ये नहीं होता कि जो बुक में दिया गया, बुक में जिस टाइप से मार्क्स दिए गए वही हम यहाँ पे डाल देंगे, नहीं, हमें गैप सेम रखना है। आप चाहो तो ऐसे डाल दो, फिर अगर आपको ऐसे नहीं बनाना तो 20, 40, 60, उसमें दिक्कत हो जाएगी थोड़ा बनाने में। मतलब आपको बनाना ऐसा ही है, कैसे आपको बनाना है, आपको बिल्कुल बढ़िया से बनाना है, गैप सब में सेम होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये मैंने ले लिया, परफेक्ट है। अच्छा अभी यहाँ पे क्या लेंगे सर, आप देखो यहाँ पर आप नॉर्मली क्या लेते थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी, अगर नॉर्मल केस होता तो, लेकिन यहाँ पे केस बिगड़ गया, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस था लेकिन यहाँ पर सबके बीच में गैप सेम नहीं था, तो हमने अलग से जो निकाली ना लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब जब हम इसको बढ़ाएंगे बिल्डिंगों को, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग हम बिल्डिंग बनाएंगे, समझ में आ गया, किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे बिल्डिंग, ठीक है। तो उसमें क्या है, 3.5 है, 10 है, 10 है, 20 है, 20 है, 15 है, 2.67 है, ठीक है। इस तरीके से सबसे कम देखिए क्या है, सबसे कम है बच्चों, अगर मैं सबसे कम देखूं उसमें, तो सबसे कम है उसमें 2.67, और सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा है 20। तो मुझे यहाँ पे नंबर ऐसे बनाने हैं कि 20 से ऊपर, 20 तक मुझे चाहिए नंबर, और कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, 2.67 से। तो मुझे सबके बीच में गैप सेम रखना है ना, तो एक काम करते हैं, हम 2 का गैप ले लेते हैं, ठीक है। 0 से लेकर 2, 2 से लेकर 4, 4 से लेकर 6, 6 से लेकर 8, 8 से लेकर 10, 10 से लेकर 12, 12 से लेकर 14,
14 से लेकर 16, 16 से लेकर 18, और ये यहाँ से इसको रब करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल 3, और थोड़ा सा इसको ऐसे हटाना पड़ेगा, इसका एरो थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, 18 से 20, ये हमने ले लिया ऐसे, ठीक है ना। गैप सेम है, सब में गैप सेम है, आपको टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए मार्क कैसे करेंगे। सबसे पहले जब आप मार्क करेंगे ना, तो अब आपको देखो कैसे मार्क करना है। जो टेबल था आपका, सबसे पहले आपका क्या था, 0 से 20 था। अब मार्क्स के अकॉर्डिंग मार्क करना है। 0 से 20 आपका कितना है, अब 0 से 20 आप 7 नहीं देखेंगे, फ्रीक्वेंसी 7 उसमें देखिएगा टेबल में। 0 से 20 आपका कितना है, ये हमने किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग। सो 0 से 20 लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, 3.5 है। तो 3.5 कहाँ होगा, ये मुझे पता है 3.5 2 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। आप जब ग्राफ में बनाएंगे तो वहाँ पर बहुत ईजिली बन जाएगा, ठीक है। सो 3.5 मुझे चाहिए। सो मान लीजिए 2 ये रहा, ठीक है। तो 3.5 मान लीजिए ग्राफ में मैं देखूंगा, मुझे यहाँ पे अंदाजे से मिल जाएगा 3.5, मतलब वहाँ पे, तो ये हो गया 3.5। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 9th क्लास में हो, ये आपको बनाना आता होगा ग्राफ पेपर पे कि कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपको बनाना आता होगा। अगर आपको ये नहीं आता कि ग्राफ पे ये कैसे पता लगाते हैं 3.5 फलाना ठिकाना, तो ग्राफ के बारे में थोड़ी वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। नॉर्मली होता ही है ना कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे आपने 3 ले लिया, तो उसके बीच में 10 लाइन होती हैं, 1 2 3 4, ये मोटी मोटी 5 लाइन हो गई, 6 7 8 9 10वीं लाइन ये हो गई, इस टाइप से। तो 2 है और इनके बीच में 2 के बाद 3 ही आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो मोटी मोटी लाइन है ये हो जाएगा आपका 2.5, ये आपका 3 हो गया, इस टाइप से। ये कितना है 2.1 2.2 2.3 से होता है, इस टाइप से होती है बेटा, ठीक है। तो वो डिटेल में आप देख लेना, है ना। चलिए, तो 0 से 20 हमारा बन गया, इस टाइप का ग्राफ बन गया। दूसरा क्या हमारा 20 से 30, वो हमारा कितना है 10 है। 20 से 30 हमारा 10 है, तो मेरा 10 मान लीजिए ये रहा, तो ये कनेक्टेड बनते हैं। ये मेरा 20 से 30 हो गया, कनेक्टेड बनते हैं, ये हो गया मेरा 20 से 30। अब आपकी माइंड में एक पॉइंट आएगा, सर यहाँ पे देखो ये बड़ा बन रहा है, ये छोटा बन रहा है, मतलब ये बिल्डिंग बहुत मोटी सी है, ये बिल्डिंग लंबी है मगर मोटी नहीं है। तो बेटा ऐसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम इंटरवल अगर हम देखेंगे ना, तो हमें 0 से 20 दिया हुआ है, फिर 20 से 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा गैप दिया हुआ है, इसमें कम गैप दिया हुआ है। बार ग्राफ में तो गैप वैप की कोई केस ही नहीं है, तो वहाँ पे तो आपको सेम बिल्डिंग बनानी होती है, बिल्डिंग की मोटापाई आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद है आपका 30 से 40 10 है। 30 से 40 कितना है बच्चों, 10 है, तो वो भी सेम ही है 30 से 40 वाला, तो वो भी ऐसे बन जाएगा 30 से 40, ये लीजिए ऐसे बन गया 30 से 40। इसके बाद क्या है बच्चों आपका 40 से 50 है, वो 20 है आपका, तो ये रहा 20 आपका 40 से 50 वाला, ठीक है। ये आपको ऐसे बना देना, 40 से 50 वाला 20 ऐसे बन गया। उसके बाद आपका क्या 50 से 60, वो भी आपका 20 है, ठीक है। तो ये आपने वो भी 20 बना दिया, 50 से 60, ये लीजिए, ये आपका ऐसे बन गया, ठीक है ना बच्चों, ये आपका ऐसे बन गया। उसके बाद क्या आपका 60 से 70 है, वो आपको 15 है। 60 से 70 है, वो आपका 15 है, मान लीजिए मोटा मोटा 14 ये रहा, 15 ये रहा, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये 15 बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या आपका 70 से 100, वो आपका कितना है, वो है आपका 2.67। सो 2 ये रहा, तो 2.67 का यहीं पर ही होगा, अंदाजे में बनाता हूँ 3.5 के नीचे ही होगा ना, ये 3.5 के नीचे ही होगा कहीं ना कहीं, या इससे नीचे बनाता हूँ, ये लीजिए, ये मेरा ऐसे बन गया। सबसे ज़्यादा गैप देखो इसमें आ रहा है, ठीक है। ये आपने बना दिया, ये आपका बन गया है हिस्टोग्राम। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पे आपकी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल होती है, आप चाहो तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल यहाँ पे दिखा सकते हो। आई डोंट थिंक ये टीचर कोई नंबर काटेगा, और अगर टीचर नंबर काटता है तो जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, फिर आप वो लिख देना, क्या लिखा हुआ है, प्रपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पर 100 मार्क्स इंटरवल, ये आप लिख देना, ठीक है। आपकी बुक में जो यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा मैं यहाँ पे ग्राफ चिपका दूंगा, बुक में जो यहाँ पे दिया गया है वो आपको यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, प्रोपोर्शन। और टीचर से आप चेक कर सकते हो, अगर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिख दोगे कोई दिक्कत की बात नहीं, आई डोंट थिंक नंबर कटेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे हिस्टोग्राम। कब, जब हमारा जो टेबल है उसमें, टेबल में क्या है, पहली बात कॉन्टिन्यूअस अगर नहीं है तब भी उसमें कोई ना कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं वो भी क्वेश्चन हमने किया नहीं है। टेबल में अगर कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन गैप सेम नहीं है, तब हमारा ये वाला अरेंजमेंट काम करेगा, ठीक है बच्चों। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो अब हम करेंगे अपना एग्जांपल नंबर 4। इसमें बनाएंगे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आपको यहाँ पे एक छोटी सी मैं बात बताता चलूँ कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब कभी भी आपको बनाना होता है, तो इसको बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है विद हिस्टोग्राम, एक तरीका है विदाउट हिस्टोग्राम, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आपको बोलता है आप बनाइए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, और वो कोई कंडीशन देता है कि विद हिस्टोग्राम बनाइए, तब आपको बनाना है विद हिस्टोग्राम। अदरवाइज वो कहता है कि विदाउट हिस्टोग्राम, विद हिस्टोग्राम, जैसे भी वो बोलता है वैसे बनाना है, ठीक है। और अगर वो कुछ भी नहीं बोलता है तो फिर आपकी मर्जी, आप कैसे भी बनाए, बस आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन उनको बना के दिखाना है। एग्जांपल नंबर 4 में हम बनाने जा रहे हैं विद हिस्टोग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, टेबल आपको दिया गया है, तो जल्दी से मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ये, ठीक है। चलिए, मैंने ऐसे बना लिया। चलिए, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा
वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों ध्यान दो, ये देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मतलब ये पूरा का पूरा हमारा कॉन्टिन्यूस चल रहा है, ठीक है। मतलब जहां पे खत्म वहीं से शुरू हो रहा है। पहली चीज परफेक्ट करेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरी चीज देखिए गैप सेम है या नहीं है। 0 से 10, 10 का गैप है, 10 से 20 सबके बीच में 10 का गैप है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारी टिक हो गई। जब दोनों कंडीशन हमारी टिक हो जाती है, दोनों कंडीशन हमारी मीट हो जाती है, तो हमें कुछ भी एडजस्टमेंट कुछ नहीं करना है, टेबल को देखना है और ग्राफ पे बना देना है बस बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे वही आता है जैसे यहाँ पे आप बनाओगे बिल्डिंग्स चिपकी चिपकी, अगर आप विद हिस्टोग्राम बना रहे हो, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा बस 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक है ना। तो इसको थोड़ा ऐसे आगे लेके जाते हैं ऐसे, ठीक है, 100, ठीक है। ये आपका एक एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितने का गैप लेंगे, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपको दिए गए टेबल में, ठीक है, ध्यान से देखिए 5, 10, 4, 6। इसमें सबसे कम देखिए कौन सा है, सबसे कम है आपका 2। सबसे बड़ा देखिए कौन सा है, सबसे बड़ा है आपका 10। तो जब भी सबसे बड़ा 10 हो, 12 हो, 15 हो, तो बहुत ईजी होता है, 1 का गैप ले लो, ठीक है। 1 का गैप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे आपको बना देना है, ठीक है। चलिए आप देखिए 0 से लेकर 10 के बीच में कितना है, 5। जैसे आप हिस्टोग्राम बनाते हो आपको वही करना है, बस 5 बनाइए, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा फ्रीक्वेंसी पर कैसे बनाना है। 5 के बाद है 10, तो ये हो गया आपका 10, यहां से आएगा ऐसे, ठीक है। ये आपने 10 बना दिया। यहाँ पे आपके सारी बिल्डिंगें जो बनेगी ना, उनके बीच की जो उनके बीच में वो जो ये जितनी मतलब इनकी जो विड्थ होगी, बेसिकली चौड़ाई जो होगी वो सेम होगी, है ना। 20 से 10 कितना है, 4 है। क्यों सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका सब कुछ सेम है, मतलब यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस सेम है। 4 हो गई। उसके बाद कितने, 4 के बाद है 6, 4 के बाद है बच्चों 6, 6, 6, 6, 6, ये रहा 6 मेरा, ये रहा, ये मैंने 6 बना दिया। फिर है मेरा 6 के बाद है मेरा 7, तो इससे थोड़ा ऊपर है, वो मेरा 7 बन जाएगा, ये मेरा 7 बन गया। 7 के बाद है 3, 3 है, 3 ये रहा बच्चों, 3 ये रहा। 3 के बाद है 2, तो 2 ये रहा। फिर दोबारा 2 है, तो 2 ये रहा। 3 हो गया, 2, 2, अब दोबारा से 3 आ गया, तो ये रहा 3, ठीक है। 3 के बाद क्या है, फिर 9 है, तो 9 है ना, ये मेरा बिल्कुल यहाँ पर इस 10 से थोड़ा नीचे मेरा यहाँ पे 9 बन जाएगा, ठीक है। ये लीजिए, ये मेरा ऐसे करके बन गया मेरा, ठीक है ना। ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन चुका है जो मुझे बनाना था, ठीक है बच्चों। अभी देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि आपको बनाना था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। हम बना रहे हैं विद हिस्टोग्राम, ठीक है। विदाउट हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं, पहले कोई एग्जांपल नंबर 4 पे विद हिस्टोग्राम बनाने में, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये 10, 10, 10, 10, 10, 10, सब में 10, 10 है। आपको क्या करना है, मिडिल पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल इसके और इसके बीच में जैसे मान लीजिए ये है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट वहां पे आपको एक डॉट लगाना है, बिल्कुल बीच में डॉट लगाना है। ये मिड पॉइंट आपको पता कैसे चलेगा, आप स्केल लीजिए, इसको मेजर कीजिए कितना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका 2 सेंटीमीटर है, तो मिडिल पॉइंट कितना हो जाएगा, 1, मतलब इसका आधा कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। 5 सेंटीमीटर है, तो मिडिल पॉइंट कितना हो जाएगा, 2.5। तो आपको यहाँ से मेजर करना है, 2.5 पे आपको डॉट लगा देना है। अगर ये 5 का है, तो अगर ये 2 का है, तो यहाँ से मेजर करना है और 1 पे लगा देना है, बस ये करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी कर लेंगे, ये हो गया बीच का, ये हो गया बीच का, ये बीच का, ये, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है, ऐसे ज्वाइन कीजिए इनको ऐसे, ये लीजिए। इसके बाद यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से यहीं पे जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये आपने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ये ऐसे, आप जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे बनानी है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे ऐसे चाहो तो आप डॉट डॉट वाला बना दो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों, क्यों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं। देखिए ये आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर आपने खत्म किया, लेकिन इसका रूल ये है कि ये जो होता है ना, ये जो लाइन होती है, जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये इस लाइन से स्टार्ट होती है, मतलब ये जो है नीचे आनी चाहिए, नीचे, ठीक है। और यहाँ से भी नीचे आनी चाहिए, नीचे, मतलब ये जो एक्स वाली लाइन जा रही है ना, इसके उसके ऊपर नीचे आनी चाहिए। तो नीचे आने के लिए भी क्या करना पड़ता है, आपको देना पड़ता है गैप सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसको इसके बीच में कितना गैप है, 10 का, क्योंकि सब में 10 का है, तो ऑटोमेटिकली 10 का होगा। देखो 10 का 10, 10, 10 का गैप है। मगर ये स्टार्ट कहां से हुआ, ये स्टार्ट हुआ है 5 से। 0 और 10 है ना, 0 10 के बिल्कुल मिडल में, मतलब 5, ये 5 है, ये डॉट जो है मतलब 5 पर है, ये 15 पर है, ठीक है। 5 पर है, ये 15 पर है, 15 में 10 जोड़ो 25 पर है, 25 में 10 जोड़ो 35 पर है, इस टाइप से है। ये आपका 95 पर है। समझ में आ रहा है वाला पॉइंट। अब ये 5 पर है ना बच्चों, तो आपको इसको मतलब इसके और इसके बीच में कितना गैप है, 10 का,
तो इसके और जो पॉइंट नीचे आने वाला है उसके बीच में भी 10 का गैप आना चाहिए। तो एक काम करो, इसको थोड़ा पीछे की साइड, इसको बैक की साइड इसको बढ़ाओ ऐसे। ये 0 10 है तो यहाँ पे आप लेंगे -10। यहाँ पे गैप आपका सेम रहेगा, देखो 10 10 10 10 10, तो पीछे की साइड भी -10 -20 -30 ऐसे आएगा, बट 10 ले लो। अब ये आपको ऐसे करके नीचे लेकर आना है और ये आपको यहाँ पे लगा देना, यहाँ पे कहीं ना कहीं -5 रहा होगा, बिल्कुल इसके सेंटर में ये -5 हो गया, ठीक है। मगर -5 आपको यहाँ पे ऐसे दिखाना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपने दिखाया है सिर्फ 10 10 का गैप, तो आपको यहाँ पे -5 दिखाना नहीं है, आपको माइंड में ही कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। इस टाइप से आएगा। अब देखो ये यहाँ पे कितना था, 0 10 के बिल्कुल बीचों बीच में, मतलब 5, ये वाला पॉइंट 5 पर है और ये वाला पॉइंट किस पर है, 10 और 20 के बिल्कुल बीचों बीच, मतलब 15 पे। 5 और 15 मतलब 10 का गैप है। अभी 5 और -5, यहाँ पे कहीं ना कहीं -5 है, तो कितने का गैप हो गया, 10 का। कैसे, 5 है, मतलब ये मान लीजिए ये 5 है, तो 5 मान लीजिए बिल्कुल ये रहा 5, तो 5 से यहाँ पे गया, 5 है तो 5 से 0 पे जाएगा, तो 5 का गैप हो गया। फिर 0 से -5 पे जा रहा है, वो भी 5 का गैप हो गया, 10 का गैप हो गया। इसी तरीके से ये आपका 95 है, तो 100 हो गया और ये 110 हो गया। तो 95 है, 95 से 5 100 हो गया, उसके थोड़ा आगे जाएगा 5 तो हो जाएगा आपका 105, ठीक है। तो ये आपका नीचे लेकर आएंगे, आप नीचे लेकर आएंगे और इसको आप यहाँ पे कहीं ना कहीं लगा देंगे, बस ऐसे। इतना आपको ये दिखा देना है, ठीक है। यहाँ पे बस एक पॉइंट डाल दीजिए ऐसे, जैसे आपने सब में पॉइंट डाला ऐसे, यहाँ पे एक पॉइंट डाल दीजिए ऐसे। आप चाहो तो इन पॉइंटों को सर्कल भी कर सकते हो, तो ऐसे सर्कल भी कर सकते हो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे ऐसे सर्कल भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इनको ऐसे, है ना। बस दिखना चाहिए कि ये पॉइंट है बेसिकली, ऐसे। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो बस डार्क पॉइंट भी लगा सकते हो, ठीक है ना, जैसे बुक में आपको दिया गया डार्क पॉइंट लगा के। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 4 हो गया कंप्लीट। चलिए तो एग्जांपल नंबर 5 देखिए, ये मैंने टेबल पहले से बना के रख लिया है, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 5 पहले मैं पढ़ देता हूं, फिर हम करेंगे क्या करना है इसमें, ठीक है ना। इन अ सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशंस मेड इन अ स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल आपको दिया गया है, टेबल में आपको ये दिया गया है और ये दिया गया है, ये नहीं दिया गया, ये हमने ऐड करा है। ये आपको कब ऐड करना होता है, जब आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना होता है विदाउट हिस्टोग्राम। अगर आपको क्वेश्चन आता है मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो इट्स अप टू यू, आप जो है हिस्टोग्राम के साथ बनाओ या विदाउट हिस्टोग्राम बनाओ, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप विदाउट हिस्टोग्राम बनाते हो तो फिर आपको बीच में क्लास मार्क ऐड करना पड़ेगा, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है ना। क्लास मार्क आपको बीच में ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए इसका होगा क्या, कुछ नहीं होगा। ये क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, इनके बीच का मिड पॉइंट निकालना होता है हमें बेसिकली, ठीक है। इनके बीच का मिड पॉइंट निकालना होता है। कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्लास मार्क निकालने, और ये आपको मतलब एमसीक्यू में भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना है क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए ये फॉर्मूला होता है क्लास मार्क निकालने का, यहाँ पे आप डालोगे क्लास मार्क, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे आप डालोगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक है ना। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, कुछ भी कर लो एक ही बात है, चाहे अपर लिमिट को पहले लिख लो चाहे लोअर लिमिट को पहले लिख लो। इसको आपको ये करना होता है, नीचे आपको लगाना होता है बच्चों 2, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, पहले मैं फर्स्ट की बात करूं, मान लीजिए क्लास मार्क की मैं बात करूं, मेरा क्लास ये है, मैं निकाल रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। सो 140 प्लस 150 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा, 100 200 290 हो जाएगा, 290 हो गया, 100 200 290। इसको 2 से डिवाइड कर लेते तो कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 145 आएगा। तो आपको क्या करना होता है, आपको 145 आपने निकाल दिया फॉर एग्जांपल। अब ये किसका, ये इसका है 145, ये आपने निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, सारे ऐसे निकालने होते हैं, बट आपको क्या है एक ही कैलकुलेशन करनी होती है, वो ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं, आपको एक काम करना है, सबके बीच में गैप कितने का है, 10 का 10 का 10 का 10 का 10 का 10 का, इन सबके बीच में 10 का गैप है। पहली बात जो हमने चेक करनी होती है, जहां पे खत्म वहां से शुरू, यस, कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब सबके बीच में गैप सेम है, यस। तो हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस हमें एक एडिशनल चीज हमने ऐड करी है, क्योंकि यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हैं। जब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओगे विदाउट हिस्टोग्राम, तो अगर ये बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है, तब भी आपको एक चीज ऐड करनी पड़ती है, ठीक है, क्लास मार्क, ठीक है। 145 तो सब में 10 का गैप है, यहाँ पे सब में 10 का गैप आएगा, तो 145, तो इसमें 10 ऐड करो 155, इसमें 10 ऐड करो 165, इसमें 10 ऐड करो 175, इसमें 10 ऐड करो 185, इसमें 10 ऐड करो 195, ठीक है ना। ये हो गया। और ये फ्रीक्वेंसी है जो आपके क्वेश्चन में दी गई थी, ये फ्रीक्वेंसी हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दी है, 5 10 20 9 6 2, ठीक है। इसका हमें कुछ नहीं करना होता। अब बनाएंगे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब हम क्या करेंगे, आपको ध्यान देना है, मैं आपको पहले बता देता हूं। जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे ना बच्चों, तो अब हमें इसको यूज नहीं करना, अब हमें इसको यूज करना है, ये बात आप समझ लीजिए। अब हमें इसको यूज नहीं करना, अब हमें इसको यूज करना है बेसिकली, क्योंकि हम विदाउट हिस्टोग्राम बनाना चाह रहे हैं।
कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जब आप विद हिस्टोग्राम बनाते हो तो इसी को यूज करना होता है, उसको यूज करना होता है, क्योंकि आप ये नहीं बनाते हो उसमें। लेकिन जब आप बनाओगे विदाउट हिस्टोग्राम, तब आपको पहले क्लास मार्क निकालनी है, फिर आपको ये यूज करना है, ये आपको यूज करना है, और ये आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा। इसकी जगह बस ये आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। इसको पहले रब कर देता हूं। चलो बच्चों, ये मैंने बना लिया है, ठीक है। अब इस पे आप बनाने वाले हैं। देखो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये तो आपको पता है। अभी देखो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे बोला था, यहाँ पे हम क्लासेस की जगह क्या यूज करेंगे, क्लास मार्क यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आपको टेबल दिख रहा है फोटो में, इसको ध्यान से देखिए। क्लासेस की जगह हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे क्लास मार्क यूज करेंगे। तो क्लास मार्क 145 से स्टार्ट हो रहा है। तो एक काम करो, आपको क्या करना है, आपको जैसे 145 से स्टार्ट हो रहा है तो उसका एक पहले ले लेना, 10 का पहले। फॉर एग्जांपल 145 से 10 पहले 135, और 195 के 10 बाद कितना होता है 205। आप ऐसे ले लीजिए, सिंपल, ठीक है ना। चलिए एक काम करते हैं। सो यहाँ पे हमारा 0 हो गया, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 135। हमने क्या ले लिया, 135 हमने यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 145, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 155, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इसी तरीके से सब में बस 10 ऐड करते चलो। 165, 175, 185, ठीक है, 195, यहाँ पे लिख दीजिए 205, ठीक है। आगे बढ़ाना चाहो और आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो 135, 145, 155, 205, चाहो तो आगे 215 तक कर सकते हो, और आगे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इतने में हमारा काम बच्चों इजीली हो जाएगा, तो हमें कोई भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी देखो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, ध्यान देना आपको, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। देखिए यहां पर अगर आप ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पे कट लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे थोड़ी लाइन देखो ऐसे बनी होगी, तो ऐसे 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 बनी हुई ग्राफ में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कट लगाना है, ऐसे कट लगा दो, ऐसे कट लगा दो, सिंपल से ऐसे कट लगा दो। ये कट हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारा रूल क्या है, सब में डिफरेंस सेम होना चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसा होगा कि 0 का और इसके बीच का डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो वो चलता है, उसको एडजस्ट करना नहीं पड़ता, वो चलता है। मतलब उसको आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसको आप मानोगे कि जहां से खत्म वहीं से शुरू हो रहा है, उसको आप कंटिन्यूअस सीरीज मानोगे। उसको आप ऐसे नहीं मानना आपको कि नहीं सर यहाँ पे तो 10 का गैप नहीं है, तो इसको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करनी, बस एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे करनी है। ये आपने ब्रेक लगा दिया, ये ब्रेक एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो गैप जो है वो मतलब जैसे 10 का गैप नहीं है, बेसिकली बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ज्यादा का गैप है, तो हमने कट लगा दिया, सिंपल सा। एक आपको ऐसे कट लगा देना है। अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, फ्रीक्वेंसी सबसे कम क्या थी बच्चों, 2 थी, सबसे ज्यादा क्या थी, 5 थी। सबसे बड़ी, सॉरी, सबसे ज्यादा 20 है, 2 और 20। तो अगर मैं 2, अगर मैं 1 2 3 4 डालूंगा ऐसे 20 तक, तो बहुत लंबा बन जाएगा। मैं डाल देता हूँ 2 2 के गैप में, ठीक है। इसने भी 2 2 के गैप में लिया हुआ है, तो यहाँ पे डाल देंगे 2 का गैप। यहाँ पे डाल देंगे हम 4, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इस वाई को हटाया था यहाँ से 20, ये 20 हो गया। वाई एक्सिस हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे पूरा आप लिख दिया करो, ये क्या है हमारे, ये हमारी है यहाँ पे जैसे आप लिख दो, यहाँ पे ये हमारी फ्रीक्वेंसी हुई, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ऐसे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है, ग्राफ में देखो अच्छे से बना हुआ है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप सिंपल क्लास मार्क दिया हो ना, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ने लिखा हुआ है। इसने क्वेश्चन में आप देखो, इन अ सिटी वीकली ऑब्जर्वेशन मेड इन अ स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का है ना, यहाँ पे आप लिख देंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, क्वेश्चन में दिया गया है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख देंगे, ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है, टेबल में नहीं दिया गया है, ठीक है। टेबल में जैसे दिया गया आपको वैसे ही करना है, ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5, तो वहाँ पे लिखा हुआ है जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है ना, और नंबर ऑफ वीक्स मतलब फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप डाल सकते हो नंबर ऑफ वीक्स, डाल दो यार, वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, फ्रीक्वेंसी हटाओ इसको। जो क्वेश्चन में दिया गया उसके अकॉर्डिंग डालते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे नंबर ऑफ वीक्स, ठीक है ना। क्या डालेंगे, नंबर ऑफ वीक्स। यहाँ पे आपको डाल देना नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स, ठीक है। इस तरीके से अभी क्या करना है बच्चों, देखो सबसे पहले अगर आप देखेंगे 145 पे है 5। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, 145 पे है 5, तो 6 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, ये हो गया 5। फिर कितना है, 5 10 20, 5 के बाद है 10, 10 ये हो गया आपका, इसके ये हो गया आपका 10 20, 5 10 20, 9 6 2 9, यहाँ पे 175 पे है ना 9, हाँ जी 9, ये रहा, कहाँ ये 10 था तो 9 हो जाएगा, 6 और फिर क्या आपका 2, ठीक है। ये आपका 2 तो आपको बिल्कुल यहीं पर आ रहा है, ये आपका 2 हो गया। इसको अब हम ज्वाइन करेंगे, देखो ज्वाइन करना है, डॉट डॉट डाल दो, कैसे भी डाल दो, जैसा आपका मन करे वैसे डाल दो, ठीक है। 1 2
उसके बाद कहाँ था हमारा तीसरा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, हाँ 3 ही हो गए, 4 5 6, ठीक है। इसको ऐसे कर दो, मैं चलो मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, यहाँ पे भी ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे बन गया बच्चों आपका, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना आपको, ये वाला तो नीचे आ गया, इसको भी नीचे लाना है, तो ये 145 पर है, 145 है, अगले पॉइंट में सब में 10 का गैप आ रहा है, तो ये 145 है तो 135, इसलिए हमने पहले यहाँ पे 135 लगाया था ताकि आपको ये करना पड़े। अगर आप यहाँ पे 145 से स्टार्ट करते और यहाँ पे आपने ब्रेक लगा रखा है तो फिर पीछे थोड़ी दिक्कत हो जाती है बनाने में, तो इसलिए आपने यहाँ पे पहले 135 लगा लेता क्योंकि वहां पे ब्रेक था। ब्रेक ना होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पीछे खींच देते है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। चलिए बच्चों, ये हमारा आ गया, तो एग्जांपल नंबर हमारा 5 हो गया कंप्लीट। इस तरीके से आपको बनाना है, बहुत सिंपल है। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 12.1। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अ सर्वे conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percentage। ठीक है, टेबल आपके सामने है, टेबल आपको दिया गया है, ठीक है, ये टेबल आपको दिया गया है। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ बनाओगे सर, बार ग्राफ तो लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ जाओ, जब भी आपको इस टाइप से डेटा दिया जाता है, बस नंबर आपको एक ही बार दिया गया, 31.8 21.5 और दूसरी साइड आपको कुछ दिया गया है, तो आपको ग्राफ मतलब बार ग्राफ की बात चल रही है, ठीक है। जब भी बोले ग्राफ बनाओ तो आपको समझ आना बार ग्राफ की बात चल रही है। जब पे बार ग्राफ बना देंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ऐसे बना लेंगे, ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे बना लेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए फीमेल फर्टिलिटी रेट जो है आपका बेसिकली सबसे कम, देखिए इसमें क्या है 4.1, सबसे ज्यादा क्या है 31.8। तो क्या करें, कैसे गैप लें, 4 का गैप लेंगे, ठीक है, इजी रहेगा। तो यहाँ पे लेंगे 0 गैप, आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, 0 4 8 12 16 20 24 28, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा 32 32, ठीक है। 4 का हमने गैप ले लिया, आप चाहो तो 3 का लो, 10 का लो, आपकी मर्जी है, कैसे भी गैप लो, बट मेक श्योर गैप सेम होना चाहिए, 0 से 4 4 से 8 8 से 12 ऐसे सेम होना चाहिए, ठीक है ना। मगर हमने हाँ कोई गलती नहीं करी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिख देना है फीमेल फर्टिलिटी रेट, हमें लिख देना है यहाँ पे फीमेल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। मेरा थोड़ा ऐसे लिखा हुआ है बट आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या लिखोगे आप, कॉजेज है ना, यहाँ पे कॉजेज लिख दीजिए, कॉजेज, ये आपके कॉजेज है बेसिकली, ठीक है, नीचे। अब ये देखिए बच्चों, ये हमारा कॉजेज है ना, पहला क्या हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस 31.8, 31.8 का यहाँ पे होगा, ये लीजिए मैंने बना दिया ऐसे, है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ये क्या हमारी रिप्रोडक्टिव, इसके अंदर भी लिख सकते हो आप, चाहो तो लिखना चाहो तो, ठीक है, चाहो तो ऐसे बाहर करके लिख दो, कहां लिखे, यहां लिख देते हैं, चलो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ये क्या हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ठीक है, ये आपने ऐसे लिख दिया यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। चलो बच्चे, दूसरा क्या है हमारा, कोई खतरनाक सी वजह, खतरनाक सा कॉज है, मेरे को पढ़ा भी नहीं जा रहा, समझ जाओ जो भी है, ठीक है, न्यूरोसाइकाइट्रिक है, ओके, न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशंस 25.4 है, 25.4 यहाँ पे होगा, क्योंकि ये हमारा बार ग्राफ है तो सब खुला खुला बनेगा, चिपका चिपका कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। ये देखिए मेरी बिल्डिंग कैसे आ रही है, वाह जी वाह, ये हो गया हमारा, ये क्या है हमारा न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशंस, ये हो गया हमारा न्यूरो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा बस ऐसे न्यूरो, ठीक है, पूरा कर लेना है इसको। इसके बाद क्या हमारा इंजरीज 12.4 है हमारी इंजरीज, 12.4 ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, ये लीजिए 12.4 हो गई आपकी इंजरीज, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई इंजरीज हो गई, इंजरीज हो गई 12.4। उसके बाद क्या है बच्चों आपका 4.3 है कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, वो कितना आपका 4.3 है, सो 4.3 का यहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा, इसके बिल्कुल ऊपर आएगा, मैं रफ में बना रहा हूँ मगर आप समझ जाओ, ये 4 है तो इसके ऊपर कहीं आएगा 4.1, 4 इसके ऊपर आएगा ऐसे, ठीक है। तो इसके बाद है आपका अदर कॉजेज 22.0, अदर कॉजेज हो गया आपके 22.0, तो 20 है 22 ऊपर ही आएगा, ठीक है, ग्राफ में बनाओगे अच्छे से बन जाएगा। ये हो गया आपका इस तरीके से, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका
अदर कॉजेज, ठीक है, अदर कॉजेज। इस तरीके से आप इसमें ग्राफ बना दोगे बच्चों। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। सेकंड पार्ट में क्या है, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ विमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, ठीक है। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज, मेजर कॉज मतलब सबसे ज्यादा किसकी वजह से फीमेल फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा किसमें, आपको ये देखना बेसिकली सबसे ज्यादा किसमें है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आप सबसे ज्यादा देखिए 31.8 है, किसमें है, रिप्रोडक्टिव में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया, सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन जाएगा, ये आपका सेकंड का एग्जांपल हो गया, ठीक है ना बच्चों। चलिए सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड क्या, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर व्हिच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन सेकंड above being the major cause। क्या करेंगे, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर व्हिच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज। मतलब कि ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन होता है ना बेसिकली, ठीक है, उसकी वो किस वजह से होता है, फलाना ठिकाना, ठीक है। थर्ड पार्ट को छोड़ो यार, थर्ड पार्ट नहीं आएगा, वो उसमें करवाएंगे भी नहीं कुछ भी। ग्राफ बनाने के लिए आएगा, क्वेश्चन आंसर आएंगे, थर्ड पार्ट नहीं आएगा, भूल जाओ उसको। चलिए बच्चों, इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो, ठीक है। ये आपको दिया गया है सेक्शन और नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा तुम्हारा इट साइड, सेक्शन आ जाएगा आपका नीचे। आपको सेकंड फर्स्ट पार्ट देखिए इसमें, तो आपको इसमें बार ग्राफ बनाना है। सेकंड पार्ट में इसको बोला है इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजंस कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। बकवास है, बस फर्स्ट पार्ट करेंगे वही आएगा, ठीक है ना। बकवास है एकदम यार। क्या करना है इसमें, ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना दोगे। अब आपको ग्राफ बनाना आ गया है, मगर मैं आपको बनवा के जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए ये इसको हम ऐसे करेंगे, इसको हाँ ऐसे करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, 0 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, ठीक है, यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। तो ये सबसे कम देखिए इसमें कौन सा है, 910 है। सबसे ज्यादा कौन सा है इसमें, 940 है। सबसे ज्यादा इसमें 940 है ना। और सबसे कम इसमें कितना है बच्चों, ये है आपका 910 है। और फिर आपका सबसे ज्यादा 970, ठीक है। सो 910 से स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, या 900 से स्टार्ट कर देते हैं, 900 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। 0, 900, 910, 920, 930, 940, 940, 950, 960, 970। अब बच्चों यहाँ पर हम, यहाँ पे कट लगेगा, बिल्कुल लगेगा कट। 0 से लेकर हम पहले पहला गैप देखिए, 0 से 990 पे जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे गैप तो ठीक है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देंगे, ऐसे कट लगा देंगे, ठीक है ना। अभी क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे लिख देना है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000, इस तरीके से 1000 बॉयज, ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। तो ना बहुत अच्छे से लिखना है। मैं थोड़ा इसमें आपको करा रहा हूँ जल्दबाजी में, और थोड़ी जगह भी खत्म हो रही है, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप बढ़िया से लिख कर आना। इसके बाद क्या है, यहाँ पे सेक्शंस आपके यहाँ पर हैं, सेक्शंस, ठीक है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। पहला क्या है, SC 940 शेड्यूल कास्ट, ठीक है, 940 ये रहा। फिर आपका 970, ये आपका 970, ये आपका 970 हो जाएगा, ठीक है, 970 हो गया। फिर आपका 920, ये आपका 920 हो जाएगा। बिल्डिंग जो है, ये सारी बिल्डिंग जो है आपकी होनी चाहिए ऐसे, कैसे, मतलब जित सारी बिल्डिंग ऐसे नहीं, कोई ज्यादा मोटी है कोई पतली, ऐसे नहीं, सारी सेम बनाना। उसके बाद कितना है, 950, 950, 950, 920, 920, 920 के बाद क्या है, 930, ये हो गया आपका 930। उसके बाद क्या है आपका 910, सो ये होगा आपका 910, यहाँ से ले लेते हैं 910, ठीक है। ये क्या है हमारे, ये हमारे सबका नाम लिख देना है। ये आपका क्या है, ये आपका SC है,
पूरा पूरा नाम लिखना है बच्चों आपको। फिर कितना आपका एस टी, ये आपका एस टी हो गया, और ये क्या आपका एस सी एस टी हो गया, एस सी एस टी हो गया आपका। उसके बाद क्या है, बैकवर्ड वाला है, ये आपका बैकवर्ड बी, मैं बस बी डी लिख रहा हूँ, ठीक है, आप पूरा पूरा लिख लेना। उसके बाद क्या है, नॉन बैकवर्ड वाला हो गया, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हो गया। उसके बाद क्या है, रूरल हो गया, अर्बन हो गया, रूरल हो गया, अर्बन हो गया, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे आपको लिख देना है सेक्शन, ठीक है। अगर आप पूरा नाम इसमें लिख सकते हैं तो वो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा कोई शर्त नहीं है कि आपको नीचे नाम लिखने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, गिवन बिलो आर दी सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन दी पोलिंग आउटकम ऑफ आ स्टेट असेंबली इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज आपको दी गई है ए बी सी डी ई एफ तक, सीट्स वॉन आपको दी गई है। पहला पार्ट आपको दिया गया ड्रॉ अ ग्राफ टू रिप्रेजेंट दी पोलिंग रिजल्ट्स, ठीक है। तो काफी सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है इसमें। क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करेंगे, बस पहले तो ये एक ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है ना, सिंपल। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज आपकी यहां पर आ जाएंगी, पॉलिटिकल वो है पार्टीज, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी आपकी यहां पर आ जाएगी बेसिकली ऐसे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सीट्स आ जाएगा, यहाँ पे सीट्स वन, ठीक है, सीट्स वन आ जाएगा आपको यहाँ पे ऐसे। चलिए इसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको सबसे कम देखिए कौन सा है, सबसे कम है आपका 10 ई पर, और सबसे ज्यादा कौन सा है आपका 75। तो क्या करें, 10 का गैप ले लेते हैं सब में, सही रहेगा, 10 का ले लो। ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, 40, 50, 60, 70, कहां तक है बच्चों, 80 तक ले लेते हैं बस, ठीक है, 80 ये हमने ऐसे ले लिया। तो पहला क्या है, पॉलिटिकल पार्टी ए 75 है, तो 75 मतलब 60 और 70 के बिल्कुल बीच में होगा, तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका हो गया 75। फिर आपका 55 है, तो 50 और 60 के बीच में होगा 55, ये हो गया आपका 55। फिर कितना है आपका, फिर है आपका 37, तो ये आपका हो जाएगा 40 के नीचे, ठीक है, 37। फिर है आपका 29, तो 30 के नीचे हो जाएगा इस टाइप से। उसके बाद कितना आपका 10 है, तो 10 तो ये रहा आपका। उसके बाद कितना आपका 37 है आपका, ऐसे मैंने बना दिया अंदाजे से, ठीक है ना। चलिए सबके बीच में गैप सेम रखना है, और आपको बेसिकली क्या करना है कि सबकी चौड़ाई सेम रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, यहाँ पे डाल देंगे, ये पार्टी है, तो पार्टी ए हो गई, बी हो गई, सी हो गई, डी हो गई, ई हो गई, और यहाँ पे एफ हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये आपका सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में क्या बोला, इन कौन सा, हाँ, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। देख के समझ में आ रहा है, ये वाली ए वाली जीत गया, टेबल में भी देख के समझ में आ रहा है, ग्राफ में भी देख के समझ में आ रहा है। तो सेकंड का आंसर कितना हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी बी, ठीक है। चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द obtained data is represented in the following table। ये आपको टेबल यहाँ पे दिखा हुआ है बच्चों, दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन आप ध्यान देना, ये जो टेबल है ना, देखो 118126, अब ये जहां पे खत्म हो रहा है वहां से शुरू नहीं हो रहा, 126 पे खत्म तो हो रहा है, मगर शुरू कहां से हो रहा है, 127 पे शुरू हो रहा है, 135 पे खत्म तो हो रहा है, लेकिन शुरू कहां से हो रहा है, 136 से शुरू हो रहा है। तो बच्चों आपको जब, सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमारा ये जो है जहां से खत्म वहां से शुरू नहीं हो रहा, मतलब ये हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है बेसिकली, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, इसको पहले हम कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। अच्छा, बनाने के बाद देखते हैं क्या होगा, पहले इसको हम कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। तो कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाना होता है, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, लेंथ और नंबर ऑफ लीव्स मैं यहाँ पे पहले बना लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए इसको हमें कॉन्टिन्यूअस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे आपको ध्यान देना है। देखो पहला आपका ऐसे ऐसे है, 118 माइनस 126, तो आपको क्या करना है 0.5, यही पैटर्न फॉलो होगा, 0.5 आपको इसमें से माइनस करना है। तो जब आप इसमें से 0.5 माइनस करोगे तो ये आपका बन जाएगा 117.5, ठीक है। क्या करना है आपको, दोबारा से आपको 0.5 इसमें से माइनस करना है और 0.5 आपको इसमें ऐड करना है। जब आप इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 126.5। अब अगली सीरीज क्या आ रही है बच्चों आपकी, ये आपकी पहली खत्म कहानी। अगली क्या है आपकी
127 से लेकर 135 है। अब आप जब इसमें से माइनस करोगे, क्या जब आप इसमें से माइनस करोगे 0.5 तो आपका 126.5 बन जाएगा। देखो ये वाला आपको देखो बन गया, देखो बन गया ना, इसमें ऐड करोगे सो 135.5 बन जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 118 को लिखना है आपको 117.5, इसमें ऐड करना है 126.5 बन जाएगा। फिर अगले में 127 को लिखोगे आप 126.5, ठीक है। फिर आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना, बस आप एक बार कैलकुलेट यहाँ पे करके दिखा देंगे। कैसे दिखा देंगे आप, यहाँ पे दिखा देंगे जो आपकी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट, ठीक है। आपने आपकी लोअर लिमिट है यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी अपर लिमिट आपने कैसे बनाई है ये आप बता दोगे, अपर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट आपको यहाँ पे बस ये लिख देना है सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट, ये पूरा लिख देना है, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूं, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ऐड 0.5 टू अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट, अपर लिमिट, इस तरीके से आपको दिख देना। यहाँ पे आप एक एग्जांपल दिखा सकते हो, देखो ऐसे 118 माइनस 0.5 ऐसे दिखा दो बस। यहाँ पे आप एक एग्जांपल दिखा दो 126 प्लस 0.5, ये आपको एग्जांपल दिखाना है। तो मैं यहाँ पे अब लिखने जा रहा हूँ बच्चों, देखो 118 है तो बन जाएगा मेरा ये 117.5, और मेरा वो कितना बन जाएगा, ऐड करूंगा तो 126.5। अब नीचे वाला मेरा क्या बन जाएगा, 126.5, 127 था, 0.5 माइनस करो 126.5 बनेगा। अगला कितना है 135, ऐड करो 135.5 बनेगा। अगला क्या है, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा 135.5, कितना सिंपल है, ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। 144.5, बस आपको ये पता होना चाहिए करते कैसे हैं, ठीक है। 145 है, 144.5, वो कितना है आपका 153 है, सो 153.5 हो जाएगा। तो यहाँ से 153 से ही स्टार्ट होगा, 0.5 से 154 था यहाँ पे, और यहाँ पे 162 था तो 162.5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना था 163 था तो 162.5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना था आपका, यहाँ पे था आपका 171 तो 171.5 हो जाएगा। सो 171.5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 172 था, यहाँ पे आपका हो जाएगा 180.5, ठीक है। इस तरीके से आपका हो जाएगा। देखो मेरा हाथ इसमें लग गया और ये मेरा रब हो गया, ठीक है, लोअर लिमिट। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है आपका, ठीक है। समझ में आ गया ना, जो हमने क्या करा है, बहुत सिंपल है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये क्या था हमारा, अरे सब्ट्रैक्ट था ना, सो सब्ट्रैक्ट की स्पेलिंग क्या होती है, SUB, सब्ट्रैक्ट, SUB सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये आपका लोअर लिमिट का है, लोअर लिमिट के बारे में आपने यहाँ पे लिख दिया था, थोड़ा रब हो गया। ये आपका था अपर लिमिट के बारे में आपने यहाँ पे लिख दिया था, अपर लिमिट। लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होती है आपको पता है, ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, ठीक है। ये हो गया, ये आपने कर दिया, यहाँ पे आपको ऐड करना है, बस ऐड, ठीक है बच्चों, ऐसे आपका बन गया। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ लीव्स थी उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, वो लिखते चलिए बस आप। पहली 3 थी, 359, 359, ये आपका 5 है, 359, 12 5, 12 5 4 2 4 2, ठीक है। ये नंबर ऑफ लीव्स आपकी यहाँ पे आपने ऐसे लिख दी है। अब आपको क्या बनाना है, अब आपको बस ग्राफ बनाना है बेसिकली। इसमें बनाना क्या पहले देख लेते हैं, बनाने के लिए क्या बोला है हमें, इसे बोला ड्रॉ अ हिस्टोग्राम, आपको हिस्टोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हमें हिस्टोग्राम बनाना होता है, हमें क्या करना होता है, पहले देखना था कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, हमने कॉन्टिन्यूअस बना दिया, जहां से खत्म वहां से शुरू, जहां से खत्म वहां से शुरू, जहां से खत्म वहां से शुरू। अब इसके बीच में हमें देखना है कि सबके बीच में गैप सेम है, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गैप देख लेते हैं, 126.5, 117.5, इधर 0 जाएगा, पॉइंट 16 में से 7 गए तो बचेगा आपका 9, तो आपका हो गया 9 का गैप। चलिए किसी और में ट्राई करते हैं, इसमें ट्राई करते हैं सेकंड वाले में। सो वो है आपका 135.5 और 126.5, 0 जाएगा, ये भी आपका 9 हो जाएगा। 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, तो सब में आप चेक करो, सबके अंदर 9 का गैप आपको मिलेगा। बस आपने एक एडजस्टमेंट कर दी, दूसरी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अब इसी को यूज करके आप बना देंगे क्या, इसी को यूज करके आप बना देंगे अपना ग्राफ। अब ग्राफ बनाने के लिए बच्चों मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको यहां से रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, इसमें जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, अब आपको ध्यान, पहले बस आपको बता दूं, जब मैं ग्राफ बनाऊंगा बेसिकली तो मैं इसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा। जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, सॉरी हिस्टोग्राम बनाऊंगा, तो इसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं और इसके अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा ग्राफ, वो हिस्टोग्राम, ठीक है। चलिए बच्चों, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। अब मुझे ग्राफ वो मुझे हिस्टोग्राम बनाना है वो टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं टेबल की वो स्क्रीनशॉट लेके लगाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, आपको दिख जाएगी बढ़िया से। चलिए अब देखिए बच्चों, ये इस पे हमें बनाना है
हिस्टोग्राम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा 117.5 से लेकर 126.5 में कितना था हमारा, 3 थी। नंबर ऑफ लीव्स हमारी 3 थी, ठीक है। तो नंबर ऑफ लीव्स यहाँ पर आएगा, तो 2 है और 12 है, तो एक काम करते हैं सब में 2 2 का गैप ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 4 8 सॉरी 6 8 10 12, आप चाहो तो 1 1 का भी ले सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। 1 1 ले लो, ज्यादा इजी रहेगा, 12 तक तो है, ठीक है। 1 1 ले लो यार, ठीक है। 2 4 1 1 ले लो, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ये हमने ले लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या बनाना है। अब यहाँ पे जो हमें बनाना है, मतलब क्योंकि आप हिस्टोग्राम बनाने वाले हो, तो वो जो क्लास वाला है ना वो यहाँ पर आएगा, तो 117.5, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे कट आएगा, सिंपल सी बात है बच्चों, सिंपल सी बात है। 117.5 आएगा ना, सो 117.5, यहाँ पे आएगा आपका 126.5, फिर आपका क्या आएगा यहाँ पे 135.5, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे क्या आएगा 144.5। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको सबसे छोटा लिखना है, मतलब लोअर लिमिट लिखनी होती है, फिर बाद में आपको अपर लिमिट लिखनी होती है, क्योंकि ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ठीक है। अब इस पहले वाले के लिए अब यही वाली जो है लोअर लिमिट कहलाएगी दूसरे वाले के लिए। सिंपल, आपको क्या करना है, कंफ्यूज मत हो, लोअर लिमिट लिखनी है, अपर लिमिट अपर लिमिट अपर लिमिट ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। 145 हो गया, 153 लिखेंगे, यहाँ पे 153.5 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम 162.5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 162 गया, 171.5 लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे 180.5, ठीक है ना। चलिए ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वहाँ पे दिख रहा होगा। इस तरीके से हमने इसको कर दिया है ना। तो एक काम करता हूँ, अगर मे भी आपको नहीं दिख रहा तो उसमें दोबारा से बनाता हूँ रब करके, थोड़ा अच्छा सा ट्राई करता हूँ, ठीक है। चलिए कितना था हमारा, सबसे पहले सबसे छोटी है ना, तो वो है हमारी 117.5, चेंज करने के बाद फिर वो हमारा कितना है 126.5, फिर अपर लिमिट कितनी है 135.5, फिर कितनी है बच्चों 144.5, फिर कितनी है बच्चों 153.5, फिर कितनी है बच्चों 162.5, फिर कितनी है बच्चों 171.5, फिर कितनी है बच्चों 180.5। चेक कर लेता हूँ, 117.5 126.5 135.5 144.5 153.5 162.5 171.5 180.5, ठीक है। सबसे पहले है आपका 3, 118 से लेकर 126 3 है, मतलब सॉरी इससे लेकर 3 है आपका, तो ये आपका बेसिकली 3 यहाँ पे हो गया, तो 3 आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका 5, तो 5 है तो 5 कहीं ना कहीं यहाँ 4 है तो 5 यहाँ पर आएगा, है ना। तो मान लीजिए ये आपका बन गया 5 ऐसे, ठीक है। फिर कितना है आपका, फिर आपका 9 है, तो 9 आपका यहाँ आएगा, मान लीजिए ऐसे बन गया, आपने 9 बना दिया, ठीक है। ये आपका 9 बन गया, इसको टच करना है। फिर आपका कितना है 12 है, 12 12 12 12 12 12, ये आपका 12, ये आपका 12 बन गया। 12 के बाद कितना है आपका 5 है बच्चों, 5 6 और ये 4 है, तो बिल्कुल बीच बीच 5 होगा, कहीं पर बना मत देना यहाँ पे 5, ठीक है, ऐसे बनाना नहीं होता, गैप सेम दिखाना होता है वहाँ पे। 5 बन गया, 5 के बाद 4 है, ये 5 था, ये रहा 4 आपका। 4 के बाद कितना है 2 है, ये रहा 2 आपका, ठीक है। ये ऐसे आपका बन जाएगा हिस्टोग्राम। अच्छा अभी क्या करना है, ये हमारा बन गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा, क्या इस डेटा को यूज करके हम किसी कोई और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। द आंसर इज नो, हम नहीं दिखा सकते, हम इसमें हिस्टोग्राम ही दिखा सकते हैं, नो, ठीक है। जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उससे हम क्या बना सकते हैं, उससे हम सिर्फ हिस्टोग्राम ही बना सकते हैं। अगर हमें बस ये बना सकते हैं यार, क्या कुछ और बना सकते हैं, बस ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है थर्ड पार्ट, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। देखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको इसमें नहीं देखना, आपको क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में जो टेबल दिया गया था एडजस्टमेंट करने से पहले, मतलब जो क्वेश्चन में आपको टेबल दिया गया था वो टेबल ही जो आपने एडजस्टमेंट किया था, जिसमें आपने एडजस्टमेंट की थी, वो टेबल जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था 118 से 126, वो वाला आपको देखना है। इसने बोला कि जो 153 mm है ना, पहले यहाँ पे तो डाल देना, ये क्या है हमारी, ये हमारी लेंथ है, लेंथ इन mm, और ये हमारी क्या है, ये हमारी नंबर ऑफ लीव्स है, नंबर ऑफ लीव्स है ये हमारी, ठीक है। ये हमारी नंबर ऑफ लीव्स है, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ लीव्स हो गए ना हमारी ऐसे, हाँ। अब देखिए बच्चों 153 mm, सो 150, अगर आप टेबल में देखो 153 mm है, इस टाइप से आपको लिखा होगा 145 153, और यहाँ पे आपको लिखा होगा 12, है ना, ये ऐसे। सो 153 mm में सबसे ज्यादा लीव्स आ रही है, ऐसे कह रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है हाँ 12 इसी में आ रहा है, तो आप बोल दोगे यस, बट इसका आंसर है नो। इसका आंसर क्या है, नो है। क्या है हमारा
हम कहेंगे नो। इसका आंसर क्या है? नो। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, ये आपको बहुत ध्यान में आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए देखो ये हो गया, यहाँ पे मान लीजिए 153 से कुछ जा रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए 159 जो भी है, यहाँ पे आ रहा है 13। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ सबसे ज्यादा 153 में कितनी है? सबसे ज्यादा 153 में है, तो आप बताइए 153 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो आप ये वाला बोलोगे, आप ये वाला बोलोगे, कौन सा वाला बोलोगे? 153 तो 2 बार आ रहा है। तो बच्चों आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब अपर लिमिट में ये होता है ये, और इसी की हम बात कर रहे हैं, तब हम इसको हम काउंट नहीं करते, हम इसको अगले में काउंट करते हैं। इसको समझाने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आपका अभी देखो ये चल रहा है आपका मान लीजिए 2024 चल रहा है ना। अभी जब आपका आपकी फॉर एग्जांपल जब आपने इस क्लास में एडमिशन लिया होगा, अभी जिस क्लास में हो 9th क्लास में, सो आपको देखो ऐसे वो सेशन, आपका सेशन ये होगा, आपका सेशन क्या होगा? 2024 से लेकर 2025 ये आपका सेशन होगा, है ना। तो 2024 से लेकर 2025, और जब आप 10th क्लास में जाओगे तो वो आपका बनेगा 2025 से लेकर 2026 बनेगा। ठीक है, अब ये जो आपकी 9th क्लास का ये जो बना है, 9th का जो बना है, इस 9th क्लास में 2025 पूरा आएगा आपका, बस मार्च तक ही तो आएगा, पूरा तो आएगा नहीं। 2025 तो पूरा इंक्लूड ही नहीं है इसमें, 2025 पूरा इसमें इंक्लूड है। क्या 2026 इसमें पूरा इंक्लूड होगा? जब आप 10th में पास करोगे तो सोचो आप 2026 में 11th क्लास भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, राइट। तो बच्चों ये जो 153 है ये पूरा इंक्लूड नहीं होता इसमें, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हम काउंट नहीं करते। तो कहीं पे अगर ऐसे लिखा हुआ है और आपसे मैं बोलूं बताओ 153 में कितना है ना, ये 153, ये मानो लीव्स है, नंबर ऑफ लीव्स। मैं आपसे पूछूं बताओ 153 में कितनी लीव्स है, तो आप बोलोगे 12, रॉन्ग, आपको बोलना पड़ेगा 13। अगर 152 आ जाए तब आप बोल दोगे हाँ 152 में कितनी है? 12। 153 से कम होना चाहिए। 152.9 में कितनी है? तब भी आप बोल दोगे 12। ठीक है, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पे जो डेटा दिया गया है उसको चेक कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, सब में गैप बराबर है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाना है तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, मतलब कुछ ऐड भी नहीं करना। एक होता है एडजस्टमेंट करना, एक होता है ऐड करना। जैसे आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हो विदाउट हिस्टोग्राम, तो वहां पे आप ऐड करते हो क्लास मार्क। यहाँ पे तो कुछ नहीं करना, आपको बेसिकली टेबल को यूज करना है, डेटा बना आपको ग्राफ बना देना है। तो ठीक है, यहाँ पे पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए, ये हमारा ग्राफ होने वाला है ऐसे, और हमारा ये ऐसे हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये 0 हो गया हमारा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 300 400 है ना ऐसे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले यहाँ पे 300 लगाए थे, 300, यहाँ पे करते हैं 400। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 500, यहाँ पे करेंगे 600, यहाँ पे करेंगे 700, यहाँ पे करेंगे 800, यहाँ पे करेंगे 900, यहाँ पे करेंगे 1000। हालांकि हमें 1000 तक ही जाना है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 से 300 आया, फिर सब में कितना गैप है? 100 का। तो यहाँ पे हम ऐसे कट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है हमारा? 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48, ये है ना। तो सबसे कम कितना है बच्चों? सबसे कम 14 है। और सबसे ज्यादा कौन सा? सबसे ज्यादा है आपका 86। तो एक काम करो, 10 10 का गैप ले लो, छुट्टी करो। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, बहुत ऊपर चले गए यार हम तो, यार 90 तक जाना था बस, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम करेंगे 300 से लेकर 400 तक, हमारा कितना है? 14। 14 तो 10 है, 11, 12, 13, 14 ऐसे ऊपर काउंट करना, ग्राफ में बनाना आता होगा आपको। तो 14 ऐसे हो जाएगा हमारा। चलो ये हो गया हमारा ऐसे, ठीक है। इसके बाद हमारा कितना है? 56, 56, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ऐसे ग्राफ में देखना 10 लाइन होती है, ठीक है। 56, चलिए 60 है, 60 है, 60 तो बच्चों ये 56 जैसा मेरे को लग रहा है, 60 ही बन गया ये, कोई बात नहीं। 56, ये 60 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 60 हो गया। इसके बाद कितना है हमारा? इसके बाद है हमारा 86, 86 हो जाएगा। मान लीजिए मैंने ऐसे लेफ्ट में ला रहा हूँ 86। 86 के बाद हमारा कितना है? 74, 74 है, ठीक है। उसके बाद 74 के बाद 62 है, 62, 62, 62 के बाद कितना बच्चों हमारा? 48, 48 का है बच्चों।
50 से बिल्कुल नीचे है ना 48। बस आपको ऐसे बना देना, यहाँ पे नाम लिख दो, नंबर ऑफ लैम्प्स, नंबर ऑफ लैम्प्स, ठीक है। और यहाँ पे कितना है आपका लाइफ टाइम इन आवर्स, है ना, लाइफ टाइम इन आवर्स। ठीक है, इस टाइप से हो गया। चलो सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला क्या, हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। ये कह रहा है 700 आवर्स से ज्यादा लाइफ टाइम कितने लैम्प्स की है। तो 700 वाला आप देखोगे बच्चों, एक ध्यान देना, तो ये आपका बना हुआ है ऐसे, ऐसे बना हुआ है आपका ग्राफ में। इसमें आपको कितनी दी गई है, आपको 86 दी गई है। इससे नीचे क्या आ रहा है आपका, 700 से लेकर 800 आ रहा है, 800 से लेकर 900 आ रहा है, 900 से लेकर आपका 1000 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। तो आपको क्या बता रहा है, 700 से ज्यादा। तो 700 से ज्यादा मतलब ये वाला तो लेंगे नहीं, यहां से काउंट करेंगे। 700 से ज्यादा ये कितना है आपका, 86 के बाद कितना है, 74, 62, 48, 74, 62, 48, इन तीनों को प्लस कर देंगे, 74, 62, 48, मोर देन बोला है। सो 4, 8, 4, 12, 12, 13, 14 का 4, 1 कैरी, 6, 7, 7, 14, 4, 14 और 4 हो गया आपका 18, 184, 184 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ध्यान देना है, अगर वो बोलेगा मोर देन तो ध्यान देना है, बोलेगा लेस देन तो किससे लेस देन बोल रहा है। अगर अगर बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मोर देन 700 बोला है तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 700 और 800 के सामने कितना 74, तो 74 बोल देते हैं आंसर। ऐसे नहीं बोलना, मोर देन 700 मतलब जितना भी मोर देन हो रहा है 700 से, तो ये सारा मोर देन 700 है। उसी तरीके से लेस देन बोलेंगे, लेस देन 700, तो 700 से लेस देन अगर बोलते तो ये 700 है, इससे लेस देन मतलब ये सारा ऊपर वाला, तो फिर 600 से 700, 500 से 600 सारा ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपको बहुत ध्यान रखना है बच्चों। चलिए बच्चों, ये टेबल मैं बना चुका हूं, मार्क्स फ्रीक्वेंसी ये हमें ऐड करना पड़ता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, मार्क्स फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क जो हमने ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना। ये मैंने बस यहाँ पे क्या करा, कुछ नहीं करा, बस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इसको सीधा कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं हमने क्या करा है, ठीक है ना, क्लास मार्क हमने कैसे निकाला है। बस यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देंगे हम, क्लास मार्क इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, ठीक है। बस ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना, चाहो तो आप एक बना के भी दिखा सकते हो। 0 से 10 है तो 10 डिवाइड बाई 2 5, 10 का गैप है तो यहाँ पे भी 10 का गैप आएगा, 5, 15, 10 ऐड करो 25, है ना, 7, 35, 45, सेम यहां पर आएगा, सेम यहां पर आएगा, 5, 15, 25, 35, 45, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया बच्चों, ये आपने बना दिया। अब आपको जब आप ग्राफ बनाओगे ना, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब आप बनाओगे तो आपको क्या यूज करना है, यहां पर तो आप क्या यूज करोगे, ये क्लास मार्क, मतलब 0, 5, ठीक है, 5 लिख देना, 0 से 5, 5 से 10 का गैप है ना 15, 0 से 5, 5 से 15 हो गया, एक 15 से हमारा कितना हो जाएगा, 15 से हमारा हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। सब में गैप है, थोड़ा इसको थोड़ा बढ़िया बनाते हैं, जो मजा नहीं आया इसमें, ठीक है। हमें सबका गैप बराबर करना है, देखो 5 है ना, इसको हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके। यहाँ पे 0 है बच्चों, 0 है, पहले यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं, 5 मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 15, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 25, सब में 10-10 का गैप है, सब में 10 का गैप है, बट यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे अलग गैप है, तो ब्रेक लगा देते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लगा देते हैं बच्चों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 10 का, वहां पे 10 का, इस टाइप से, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे कम कौन सी है, क्योंकि आपको दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने हैं, तो इसको और इसको कंसीडर करो, सबसे कम कौन सी है दोनों में, देखो 1 सबसे कम है, तो 1, सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा है 19, तो एक काम करेंगे हम, गैप ले लेंगे, या तो 1 से लेकर 20 तक का गैप ले लो, अगर आप बहुत बड़ा ग्राफ बनाते हो, ग्राफ पेपर बड़ा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से लेकर 20 तक, नॉट गैप, 1, 2, 3, 4 विद एक का गैप ले लो, या फिर आप दो का गैप ले लेंगे, तो मैं दो का गैप बना दूंगा, 2, 4, 6, 8 ऐसे, ठीक है ना। चलिए इसको रब कर देते हैं, ग्राफ बनाते हैं। चलिए बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, अब हम यहाँ पे काम करेंगे अपना शुरू।
दो दो का गैप ले रहा हूं मैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। वाई एक्स एक्सिस 5, ठीक है। हमारा कितना आया था 15, 5 15 25 35 45 5 15 10 10 10 10 10, ठीक है। कहाँ तक जाना हमें 45 तक जाना था, ठीक है बच्चों, ठीक है, डन डन डन। ब्रेक लगा दो यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे गैप हमारा प्रॉपर बराबर नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया गैप। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, अभी हम क्या करेंगे, चलिए सर क्या इसको हम ऐसे नहीं बना सकते 5 10 15 20 25 30 35 40, अगर हम ऐसे बनाते तो सब में गैप बराबर हो जाएगा, ये कट भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर सकते हैं, हाँ कर तो सकते हैं बच्चों, कोई गलत बात नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो, गैप सेम होना चाहिए बस, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप वैसे भी इसको बना सकते हो और ऐसे भी आप इसको बना सकते हो, ठीक है ना। चलिए अभी क्या करेंगे बच्चों, पहले हम बना रहे हैं सेक्शन ए का 0 से 10 का 3, पहले बस सुनते रहिए। 3 है, पहले हमारा कितना है, मतलब 5 का कितना हो जाएगा 3, ये हमारा 3 हो गया, ठीक है। 3 9 17, 3 9 17 16 के ऊपर 17, 3 9 17 12 9 12 9 9, ठीक है। तो चलिए इसको ऐसे करते हैं, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब क्योंकि आप दो यहां पे बना रहे हो, दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप सेम ग्राफ में बना रहे हो, तो आपको क्या करना है, दोनों के लिए आपको अलग अलग पेन या यूज कर लेना, एक के लिए ब्लू पेन एक के लिए ब्लैक पेन, इस टाइप से। या फिर अगर आप पेंसिल से यूज करते हो तो एक में ऐसी ऐसी लाइन बना देना और एक में ऐसी लाइन बना देना, ऐसी वाली। चलो मैं बना के दिखाता हूँ, एक में ऐसी बना दी एक में ऐसी बना देंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सेक्शन ए हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे देखो ऐसे एक डब्बा बनाओ, डब्बे में डॉट डॉट लाइन बना दो ऐसे, सेक्शन ए, ठीक है, इस टाइप से। अब हम करेंगे बी वाला 5 19 15, पहले 5 है तो वो भी पहले यहाँ पे सेम है, फिर दूसरा हमारा कितना है, वो हमारा 19 है, तो वो हमारा 19 19 19 19 19 19 19, ये हो गया 19। उसके बाद कितना है 15 है, फिर 10 है, 15 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 14, ये 15, ठीक है। उसके बाद कितना है बच्चों 10 एक है, 15 हो गया, 10 10 10 10 10 10 10 10 एक एक, ठीक है। अब देखो यहीं से स्टार्ट करना है, तो इसको आप ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे सीधा वाला, ऐसे वाला, एक ये था, एक एक एक, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये बना दिया आपने, यहां पे आप लिख दोगे ऐसे ऐसे, सेक्शन बी, ठीक है, ये सेक्शन बी हो गया, समझ में आ गया। अभी क्या करेंगे, हमें ज्वाइन करना है नीचे, देखो ये यहाँ पर 10 10 का गैप है, 5 यहाँ इसके बीच में 5 का गैप है, थोड़ा और पीछे कर देते हैं इसको, तो -5 हो जाएगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 10 का गैप है, तो इस पॉइंट और इसके नीचे वाले पॉइंट के बीच में 10 का गैप होना चाहिए, तो 5 ही रहा, 5 ही रहा, मतलब 5 या -5, तो ये बेसिकली एक बार ऐसे ऐसे आएगा और एक बार ये बिल्कुल, है ना, और एक बार ऐसे आएगा, ऐसे भी तो आएगा एक बार, और एक बार ऐसे ऐसे आएगा, तो आपको ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है, इस टाइप से, क्योंकि ये दोनों सेम था आपका। अभी देखिए ये पॉइंट है 45 पे, तो 5 का गैप चाहिए, तो ये लिए 5 का गैप हो गया। अब ये हो गया 45, तो 5 का गैप है, तो ये हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप बना देंगे अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब ठीक है, बस ये बनाना था आपको, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका सॉल्व। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दी रन्स स्कोर्ड बाय टीम्स ए एंड बी, टीम ए ये रही टीम बी ये रही, ठीक है, ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो, ठीक है। तो एक आपका क्रिकेट मैच हो रहा है,
ठीक है। तो उसमें ये कुछ बॉल्स वगैरह यहाँ पे दी गई है, बट वो कॉन्टिन्यूस नहीं है बच्चों। 1 6 देन 7 12 देन 13 18, तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो इसको हम कॉन्टिन्यूस बना लेंगे, इसमें हिंट भी दिया गया है, तो पहले इसको कॉन्टिन्यूस बना लेते हैं, ठीक है ना। हिंट देने की क्या जरूरत है, आप तो समझ ही जाएंगे आपको कॉन्टिन्यूस बनाना है। तो 1 में से माइनस करना है आपको 0.5, तो कितना हो जाएगा वो 0.5 और ये हो जाएगा आपका 0.5 6.5, ठीक है। 7.3 यहाँ पे 6.5 12.5 13.5 सॉरी 12.5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों आपका 18.5 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। खत्म कहां पे होगा आपका ये 24.5, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा 24.5 से, और ये आपका खत्म कहां पे होगा 30.5। अब ये 30.5 से स्टार्ट होगा और ये 36.5, अब ये 36.5 और 42.5, अब 42.5 48.5, अब 48.5 और यहाँ पे आएगा आपका 54.5, अब यहाँ पे आएगा आपका 55.5 60.5, ऐसे आपको बना देना बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देना है अपर लिमिट और पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। लोअर लिमिट, अपर लिमिट में आपने क्या करा है ऐड 0.5, इसमें आपने क्या करा है सब्ट्रैक्ट 0.5, ठीक है ना। इस टाइप से यहाँ पे डब्बा बना देना, डब्बा बना देता हूँ, देखो ऐसे यार क्या है डब्बे बनाने में, ये लीजिए डब्बा हो गया आपका, ठीक है ना। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, सॉरी 5वां आ गया, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जब हम बनाएंगे इसका क्या बनाना, क्या है हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे टीम ए का और टीम बी का, तो अब हम इसको यूज करेंगे बेसिकली। कैसे यूज करेंगे देखिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपने बनाना है, तो ये तो आपने कॉन्टिन्यूस में कर दिया इसको एडजस्ट, ठीक है ना। सबके बीच में गैप देख लीजिए, गैप सबके बीच में बच्चों सेम है। कैसे सेम है 6.5 माइनस 0.5 6 का गैप है, ठीक है। सबके बीच में 6 का गैप आ रहा है, चेक कर लीजिए। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है तो यहाँ पे आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, क्लास मार्क ऐड करनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे क्लास मार्क हम ऐड कर देंगे। चलिए वो आप कहीं पे भी ऐड कर दो, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं, ठीक है। क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे बना दो टेबल, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे बनाते हैं क्लास मार्क, यहाँ पे आप लिख दो क्लास मार्क आपने कैसे बनाया है, ठीक है। क्लास मार्क ये आपने कैसे बनाया है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, है ना। तो कर लेते हैं, तो 6.5 0.5 को प्लस करते हैं तो 0.7, मतलब ये आ जाएगा आपको 3.5 आ जाएगा, 3.5। सब में गैप कितना था बच्चों 6 का था, तो यहाँ पे भी 6 का गैप रहेगा। देखो आपका ट्राई करके देख लो, 12.5 और 6.5 0 6 7 8 9 9, कितना हो जाएगा ये 2 से 2 निम 18 9 2 निम 18.5 9.5, सो 9.5। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 6 ऐड करना है सब में। 6.5 में 6 ऐड करोगे 9.5 आ जाएगा, 9.5 में ऐड करोगे 6 9 10 11 12 13 14 15 15.5 आ जाएगा, 15.5। सो अब 16 17 18 19 20 21 21.5, ठीक है। 21 में 27.5, ठीक है। 27 में ऐड कर दो 33.5, 33.5। 33 में ऐड कर दो सो 39.5, ठीक है। 39 में ऐड कर दो तो 45.5, 45 में ऐड कर दो 51.5, 51 में ऐड कर दो सो 57.5 आ जाएगा, ठीक है 57.5। चलिए बच्चों ये आपका जो है ऐसे मैंने बना दिया। अब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। इसको यूज करेंगे क्लास मार्क कहां से 3.5 से 57.5, तो इसको रब कर देते हैं और फिर हम बना देंगे अपना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। चलिए बच्चों ये मैंने बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जल्दी से बनाते हैं, यहाँ पे बनाएंगे हम 3.5 से स्टार्टिंग हुई थी ना, ठीक है। तो पहले कट लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब यहाँ पे बनाएंगे 6.5, ठीक है, अपर वाली लिमिट वाली
6.5 के बाद हम क्या बना देंगे बच्चों, यहाँ पे 6 का गैप लेना है, ठीक है, सॉरी 6.5 होना आएगा बच्चों, 6 का गैप लेना है आपको। तो 3.5 के बाद आप मैंने टेबल रब कर दिया बच्चों, तो जैसे भूल गया कोई बात नहीं, 6 का गैप है 9.5, ठीक है। फिर कितना है 15.5, ठीक है। फिर कितना है 21.5, फिर कितना है 27.5, फिर कितना है 33.5, बस आपको 6 ऐड करना है। फिर कितना है 39.5, फिर कितना है बच्चों 45.5, फिर क्या है बच्चों 51.5, फिर कितना है बच्चों 57.5, कहां तक जाना है हमें, हाँ। फिर कितना है बच्चों, ये हमारा था ना 57 हो गया, तो हमारा कितना था बच्चों, ये मैं तो भूल गया कहां तक जाना था हमें, तो निकाल लेता हूं। हमारा लास्ट था 54.5 और 60.5, 05, ठीक है 11, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 1 करी 15 गया, 2 सत्ते 14, हाँ इतना ही आना था बच्चों, थोड़ा आगे बढ़ा जाते हैं 57, 58, 60, इससे बाद 63, इतना कर देते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये हमने एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, क्लास मार्क के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखो बच्चों टीम ए और टीम बी है, टीम ए में देखो सबसे कम कौन सा है, टीम ए में सबसे कम है 1, टीम बी में और सबसे ज्यादा देखो किसमें है 1 हो गया, और सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा है बच्चों आपका 10, 10 सबसे ज्यादा है, 10 सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो करेंगे 1 1 1 का ले लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बच्चों, 10 हो गया ना हमारा। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, 10 हो गया हमारा, और 10 से अब हम क्या करने वाले हैं, चलिए सबसे पहले हमारा है 3.5 में हमारा कितना है 2 है, 3.5 में हमारा कितना है 2 है, ये रहा 2। फिर कितना है हमारा 2 के बाद हमारा 1, 2 के बाद हमारा 1, फिर है हमारा 8, फिर है हमारा 8, ठीक है। फिर है हमारा 9, 1 2 3, फिर हमारा 9 है, 1 2 3, 1 2 3 4, 5 पे आ जाते हैं 4, फिर क्या इतना मेरा 5, इसमें 5 आएगा, बहुत ध्यान से लगाना बच्चों, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, 5, ये रहा 5, ठीक है। फिर कितना है बच्चों 5 के बाद है 6, 6, फिर कितना है बच्चों 10 6 2, 10 6 2, 10 10 10 10 10 10 10, 6, इसमें आएगा 6, ये लीजिए अंदाजे से लगा रहा हूं मैं, तो ये कितना 2 है, तो ये मेरा 2, ठीक है। चलिए पहले इसको बना देते हैं, सबसे पहले हमारा यहां से कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से फिर नीचे, ठीक है। ठीक है ऐसे, ठीक है, ये देखिए ऐसे आपको बनाना है इसको बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अभी क्या करना है बच्चों, हमें हमें नीचे मिलाना होता है, सब में 6 6 का गैप है, देखो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में 6 का गैप है, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में 6 का गैप है, तो इस पॉइंट में और जो अगला पॉइंट आने वाला है उसमें भी 6 का गैप होगा, 3.5 है, तो यहां से यहां पर आ जाओ, 3.5 हो जाएगा माइनस 3.5 हो जाएगा 6, 3.5 यहाँ पे 3.5, 3.5 और 3.5 अगर आपने प्लस कर दिया तो ये तो बच्चों आपको कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 बन जाएगा, ये तो आपको 7, ये तो आपको 7 बन जाएगा। आपको गैप कितना लेना है, 6 का गैप लेना है, 6 का गैप लेना है ना, तो एक काम करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया है ना, देखो जो आपने यहाँ पे लिया है 0 के बाद आप 3.5 गए हो, तो यहाँ पे भी आप 3.5 जाओगे,
जीरो के बाद आप यहाँ पे 3.5 जाओगे, जो जीरो से आप यहाँ पे गए हो वो जीरो से आप यहाँ पे जाओगे 3.5। ठीक है बच्चों, ये माइनस का हो गया। अभी क्या करना है बच्चों, आपको गैप चाहिए कितने का, आपको 6 का गैप चाहिए। तो अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो ये हो जाएगा आपका 3.5 और ये आपका 7 है। ठीक है, तो आपको इसको लेकर आना है और उसको यहाँ पे कहीं लगा देना, यहाँ पर इससे थोड़ा आगे, बस ये हो जाएगा आपका 6 का गैप। ठीक है, उसके बाद अब आपको ये बन गया आपका टीम ए बन गया। तो आपको कैसे करना है, ऐसे टीम ए। ठीक है, अब टीम बी की बात करेंगे, उसमें हम कैसे बनाएंगे, देखो 5 6 2, पहले 5 है, फिर 6 है, फिर 2 है बच्चों, इसको हटा देते हैं, 5 6 2 हो गया, 10 5 है, फिर 10 है, 10 ये रहा, फिर कितना है, 10 के बाद 5 है, 10 के बाद 5 ये रहा 5, फिर कितना है, 6 है, 6 है, 6 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 6, फिर कितना है, 3 है, 6 हो गया, 3 है, 3 3 3 3 3 3, 4 है, फिर 4 4 4 4 4 4, 4 के बाद क्या है, 8 है, फिर 10 है, यहाँ पे 8 आएगा, 8 का है, 8 8 8 8 8, ये लीजिए 8, और फिर कितना है आपका 10 है, 10 तो इसमें आपको 10 आएगा, तो ये लीजिए 10। ठीक है, ऐसे। चलिए बच्चों बनाते हैं इसको, पहले ये था ऐसे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको बना देना है, यहाँ पे ऐसे लग दे टीम बी। ठीक है, ये हो गया। अब वही काम हमें यहाँ पे करना है, तो ये भी यहाँ पे आएगा हमारा ऐसे। ठीक है, सिंपल सी बात है। और ये देखिए बच्चों, इसको तो हमने एडजस्ट किया नहीं पहले, 57.5 इसके बीच में और इसके बीच में 6 का गैप है, तो इसके बीच में इसके बीच में 6 का गैप है, ऐसे हो गया ये 6 का गैप, आप ऐसे ला दीजिए 6 का गैप। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा बच्चों आपका सॉल्व। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, ये मैं पहले से बना चुका हूँ टेबल। ठीक है, टेबल मैंने ऐसी क्यों बनाई आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज। ठीक है, ये एज दे रखी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये दो चीजें आपको दी गई थी, ये दो चीजें मैंने आपको बनाई है। क्यों? क्योंकि ये वही वाला क्वेश्चन है बच्चों, देखो वही वाला क्वेश्चन है, जहां से खत्म वहां पे शुरू, जहां से खत्म वहां पे शुरू। तो इस क्वेश्चन में ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो है इन सबके बीच में इसकी जो विड्थ है वो बेसिकली सेम नहीं है, मतलब बीच में जो गैप है वो सेम नहीं है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। फॉर एग्जाम्पल इसका गैप कितना है 1, ठीक, यहाँ पे लिख दो। इसका कितना है 1, यहाँ पे लिख दो। इसका कितना है 2, इसका कितना है 2, इसका कितना है 3, इसका कितना है 5 और इसका कितना है 2। तो गैप जब सेम नहीं होता तब हमें इस टाइप से करना होता है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कांटा लगा के आप बता सकते हो कि आपने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकाली कैसे है। देखिए जी, या फिर यहीं पे आप निकालने थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना, इसको गैप छोड़ के बनाना। मैं आपको बस एक निकाल के दिखाऊंगा, बाकी मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा। आपको क्या करना है, ये 5 है, 5 ये, फिर इसके बाद सब इसमें देखो सबसे कम जो है उसको ना, उसको क्या लिखेंगे, अरे यार मेरा दिमाग ही काम करना भूल गया, 1 सेकेंड। 5 आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सब ये नीचे ये 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई, सबसे कम कौन सी है 1 है, तो यहाँ पे 1 ही आएगा, तो ये हो गया आपका 5। एक और बना के दिखाता हूँ, ये वाला है ना 3, चलो ये अब ये बना के दिखाता हूँ। 12 है, 12 नीचे कितना आएगा 2, ये ऊपर ये नीचे, मल्टीप्लाई में 1 क्यों आएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि 1 सबसे कम है, जो सबसे कम होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 6। तो आप ऐसे बना लो, 3 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, सेकंड वाला आपको 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई 1 3। ठीक है, ये हो गया आपका। 9 डिवाइड करो 3 से 6 आएगा, 6 बन जाएगा 6 हो जाएगा। 10 को डिवाइड करो 5 से कितना आएगा 2 आएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। 4 को डिवाइड करो 2 से तो 2 आएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो 1 था इसलिए हमने डिवाइड करा, वही आंसर आ गया हमारा बार बार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो विड्थ थी वो 1 थी। हर क्वेश्चन में सेम नहीं होगी, हमने एक एग्जांपल किया था आपको याद होगा, किसी में मान लो 2 होगी तो 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 6, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे आप ये आपको सब में दिखा देना है ऐसे। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, अब बच्चों
अब आप इसको यूज करोगे, इसको आप यूज करोगे, ठीक है, इसकी जगह आपको ये यूज करना है बस, और यही आपको यूज करना है, ठीक है। कैसे? जब आप ऐसे बनाओगे तो यहाँ पे आपको 0 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 1 से आप बना देना 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे करते करते 17 तक है ना ये तो आपका। तो आप इसको 1 से 2, 1 से 2 हो जाएगा मान लो जी ऐसे, फिर 2 से 3, 2 से 3 हो जाएगा, 3 से 5, फिर 3 से 5 ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे आपको 17 तक बना देना है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप क्या बनाओगे, यहाँ पे ये वाला सबसे कम है ना, यहाँ पे सबसे कम कितना है, सबसे कम यहाँ पे 2 है, और सबसे ज्यादा कितना 6 है, तो ठीक है, वन वन का गैप ले लेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मुझे ये चाहिए होगा तो मैं इसको तो मैं रब नहीं करूंगा, ठीक है, बट मैं, यार मुझे ना चाहिए होगा ये, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ छोटा सा ग्राफ बच्चों, देखो देखना बच्चों, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ, है ना। चलिए 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, थोड़ा और करना पड़ेगा बच्चों इसको रब करके, ठीक है। यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ से यहाँ से बनाते हैं, हाँ यहाँ से बनाते हैं बच्चों, ये लीजिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, ये वाला 0 हो गया, तो अब ये वाला 0 हो गया ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ये वाला बनाना है, तो सब में 1 गैप लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, मेरा थोड़ा ऐसा हो गया खराब सा, ठीक है, क्योंकि जगह खत्म हो जाएगी, ऐसे बना दिया मैंने। सब में गैप 1 1 का है, कोई कटवट कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये आपकी एजिस, ये आपकी यहाँ पे क्या होने वाली है, यहाँ आपकी एजिस होने वाली है, एजिस लिख देना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख देना लेंथ, लिख देना यहाँ पे लेंथ, ठीक है, यहाँ पे लेंथ लिख देना ऐसे। अब इसको बना लेना आपको, 1 से लेकर 2 मतलब 5, 1 से लेकर 2 कितना बच्चों, 5 है, 5 ही रहा आपका, ठीक है। मान लीजिए ये 1 से लेकर 2 आपका हो गया 5, ये मैंने ऐसे 5 बना दिया। तो ये क्या बनाना है मुझे, हाँ हिस्टोग्राम ही बनाना है। फिर कितना मेरा 3 है, तो 3 कितना है, 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक 3 है, तो मैंने 3 ऐसे बना दिया। फिर मेरा कितना है बच्चों, फिर है मेरा 3, मगर वो 3 से लेकर 5 तक है, तो 3 से लेकर 5 तक 3 हो गया। फिर मेरा कितना है, 6 है, 5 से लेकर 7 तक मेरा कितना है, 6 है, तो मान लीजिए मेरा 6 ये रहा, है ना, तो मान लीजिए मेरा ये 6 हो गया, 7 तक हो गया। फिर मेरा कितना है, 6 है, 7 से लेकर 10 तक मेरा 6 है, 7 से लेकर 10 तक मेरा 6 है। फिर मेरा कितना है बच्चों, 2 है, 10 से लेकर 15 तक मेरा 2 है, 10 से लेकर 15 तक मेरा कितना है, 2 है, तो मान लीजिए 2 मेरा ये हो गया। फिर मेरा कितना है, 15 से 17 तक मेरा कितना है, 2 है, ठीक है, मेरा 2 है। तो इस तरीके से बच्चों आपको बना देना, इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। बच्चों एक छोटी सी गलती हो गई, ये वाला जो हमारा था, ये वाला बच्चों हमारा 3 था, ठीक है, ये वाला हमारा 3 था, ये छोटी सी गलती हो गई, क्योंकि 3 3 is 9 एंड देन 3 1 3, तो ये हमारा कौन सा, ये हमारा 10 से लेकर 7 तक, 10 से लेकर 7 तक हमारा कौन सा 3 वाला है, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये हमारा 10 से लेकर 7 तक 3 ऐसे ही, ठीक है। चलिए इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अगेन मैंने ऐसा टेबल क्यों बनाया आप समझ चुके होंगे अब तो, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस तो है, जहां पे खत्म वहां से शुरू, 4 4 6 6 8 8 12 12, लेकिन इसके बीच का जो गैप है वो सेम नहीं है। इसका गैप कितना है बच्चों, 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4। इसका कितना है, 2 है, इसका कितना है, 2 है, इसका कितना है, 4 है, इसका कितना है, 8 है, ठीक है बच्चों, सबके बीच में गैप अलग है। अब देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे है, फॉर एग्जांपल पहले की 6 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई, सबसे कम कौन सा है, 2 है, 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 2 4 2 3 6 3, तो ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पैटर्न से आपको निकालना है। सेकंड कैसे निकालोगे,
30/2 मल्टीप्लाई 2, तो सेकंड कितना हो जाएगा हमारा, सेकंड हमारा हो जाएगा बच्चों 30। फिर कितना हमारा 44 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये कितना हो जाएगा हमारा 44 हो जाएगा। फिर हमारा कितना हो जाएगा 16/4 मल्टीप्लाई 2, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, सो फिर हमारा कितना है बच्चों 4/8 मल्टीप्लाई 2 है, सो 2 4 जा 4 जा 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको निकाल दोगे। ये सारा आपको यहाँ पे दिखा देना, मेरी जगह कम है इसलिए मैंने वहां पे दिखाया नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसे ही आप इसको दिखा दोगे। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसको रब कर देते हैं। चलिए बच्चों, अब इसको बनाएंगे ग्राफ में। ठीक है ना, यहाँ पे बनाता हूँ ताकि गलती ना हो, अदरवाइज आपको पता है ना थोड़ा लंबा बनाएंगे। लंबा क्यों बना रहा हूँ बच्चों, देखो मुझे 20 तक जाना है, मैं 1 1 से जाऊंगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एक्स एक्सिस है। ये क्या है बच्चों हमारा, ये हमारे नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, और ये है हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अब आपको ये यूज करनी है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये वाई एक्सिस पर है। ये कहां तक जाएगा 44 तक जाएगा बच्चों। बड़ा डेंजर लग रहा है मेरे को, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा ग्राफ देखो ऐसा होने वाला है, मैं तो भैया बहुत कम गैप लेने वाला हूं। मैंने वो गैप मतलब मैं तो बहुत ज्यादा गैप लेने वाला हूं, तो 10 20 10 20 30 10 का गैप ले लूं, 10 10 20 30 चलिए 50 या 5 5 का ले लेते हैं, तो 5 में 5 10 15 20 25 30 बड़ा हो जाएगा। तो मैं 10 का गैप ले रहा हूँ। ठीक है, 10 20 30 40 50। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए 1 से 4 कितना है 3, 1 से 4 कितना है 3, तो 10 हो गया। तो इसके बीच में कितनी लाइन होती है, ये 0 से 10 है, सब में 10 10 का है ना, तो 0 से लेकर 10 के बीच में आपका ग्राफ में आपकी 10 लाइन होती है, तो तीसरी लाइन पे जाना है आपको, तीसरी पे 1 से लेकर 4 तक, ये लीजिए ये हो गया हमारा। फिर हमारा कितना है 4 से लेकर 6 तक है 30, 4 से लेकर 6 तक 30 30 तो दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 6 से 8 कितना है 44, 6 से 8 कितना है 44, 40 41 43 44, 6 से 8 कितना है 44, ये 10 10 का गैप बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। कितना है ये 6 से 8। ठीक है, 8 से 12 कितना है 8 है, 8 से 12 8 है, 8 से 12 ये रहा 12 8 है, 10 10 11 12 13 14 नहीं यहाँ पे 8। ये हमारा कितना था पहले, पहले हमारा 3 था, तो बिल्कुल 8 में 10 के बिल्कुल नीचे, 10 के बिल्कुल नीचे है ना, मैं तो रफली बना रहा हूँ मगर आप अच्छे से बनाना। ठीक है, और उसके बाद कितना है 1 है, 12 से लेकर 20 तक कितना है 1 है, 1 1, तो बिल्कुल नीचे से ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आपको बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस टाइप से आपका बन जाएगा हिस्टोग्राम। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 12.1 हो गई सॉल्व, और इसमें एक एक्सरसाइज थी, तो आपका पूरा चैप्टर हो चुका है सॉल्व।